हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डिवाइन टैरोट में। मेरा नाम सिमरन, मैं इंट्यूटिव टैरोट रीडर हूँ। अगर आप लोगों को ये रीडिंग अट्रैक्ट किया है तो ऑब्वियसली ये तो एक साइन ही है कि आपको ये दिखनी चाहिए। इसके लिए मैंने 3 ऑप्शंस रखे हैं। द फर्स्ट वन इज हर्मिट कार्ड, सेकंड कार्ड है 3 ऑफ कप्स, थर्ड कार्ड है द हाई प्रिस्टेस। इसके लिए प्लीज़ 1 मिनट के लिए डीप ब्रीथिंग कीजिएगा, आइज क्लोज कीजिएगा, अपने इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट होइएगा और फिर आपको जो पाइल अट्रैक्ट करे ना, हो सकता है एक से ज़्यादा पाइल अट्रैक्ट करे, क्योंकि मे बी आपके लिए एक से ज़्यादा पाइल में मैसेजेस हो, तो आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपको अट्रैक्ट करे ना, उस रीडिंग को आप देख लीजिएगा। इसके टाइम स्टैम्प्स मैं कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में ही डाल दूँगी। एंड येस, मैं कुछ साइंस बता देती हूँ आपको कि जिससे आपको ये क्लैरिटी मिलेगी ये वीडियो आपके लिए, ये रीडिंग आपके लिए है। पहला कि अगर इन दिनों आप कुंडालिनी एनर्जी के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा सोच रहे थे, ओके, ये हमारा टॉपिक है कुंडालिनी मैसेजेस। इसका मतलब ये कि हमारे जो 7 चक्रास होते हैं ना हमारे शरीर में, वो जब एक साथ अवेकन हो जाते हैं, उसके लिए हमारे अंदर एक कुंडालिनी शक्ति होती है जो रूट चक्रा में होती है, और वो एकदम से राइजिंग होके क्रोन चक्रा पे जाती है, राइट। तो ये बहुत पावरफुल एनर्जी है। तो उस एनर्जी के थ्रू आपके लिए मतलब कि क्या मैसेजेस हैं, हम सभी में जो कुंडलिनी एनर्जीज है उन वो हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं उनके लिए। तो इसलिए अगर आप इन दिनों कुंडलिनी के बारे में बहुत ज़्यादा सर्च कर लेते हैं, स्टडी कर रहे थे, नॉलेज ले रहे थे, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आप नहीं भी सर्च कर लेते, आपको ये वर्ड बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा था, सुनाई दे रहा था, कुंडलिनी एंड ऑल, तो भी आप देख सकते हैं। एंड अगर आपको सांप 8 नंबर, सांप मतलब कैसा भी सांप हो सकता है, पंचमुखी या नॉर्मल, अगर आपको सांप का बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं लाइक सपने में या इमेजेस में, ऐसे ही कुछ भी सिंबल में, बटरफ्लाई भी एक साइन है कि अगर आपको बटरफ्लाई भी ज़्यादा दिख रही है तो 8 नंबर, इन्फिनिटी का साइन, 8 नंबर अगर आपको ज़्यादा दिख रहा है, 811 भी हो सकता है या सिंपल 8, या 8 किसी भी नंबर के साथ जुड़कर अगर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जिसे हम एंजल नंबर्स कहते हैं, इन्फिनिटी का साइन, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें डेफिनेटली आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं, ओके। सो या फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर चक्रा के बारे में भी जानना चाहते हैं कि लाइक इन दिनों आप किसी पर्टिकुलर चक्रा के ऊपर वर्क कर रहे हैं अपने ओपन करने के लिए, मान लीजिए हार्ट चक्रा, आप अपने हार्ट चक्रा को हील करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो भी आप ये देख सकते हैं कि ऑब्वियसली कुंडलिनी हमारे 7 चक्रा से कनेक्टेड है। इसके लिए सिंपल मैंने समझा दिया, आपको पाइल चूज़ करनी है, उसमें से जो भी मैसेजेस आपके लिए वो आप रख लीजिएगा, उन पे एक्शंस लीजिएगा, और अगर आपके लिए नहीं है तो आप आगे पास कर दीजिएगा अपने लव्ड वंस को एंड ऑल, मे बी उनके लिए कुछ मैसेजेस हों। सो ओके, ये इतना इंट्रो था। एंड यस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, आपको रीडिंग पसंद आए, आपसे रेजोनेट हो, अच्छी लगी, तो प्लीज़ हमारे शेयर को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड कमेंट भी कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको कैसी लगी रीडिंग। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है अपनी, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में और बायो में, दोनों में ही मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल दूँगी, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ओके। ही पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी द हर्मिट कार्ड चूज़ किया है पाइल नंबर 1 को, उनके लिए कुंडलिनी की तरफ से क्या मैसेजेस है, लेट्स सी। ओह माय गॉड, थ्री ऑफ वांड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। कोई चैप्टर क्लोज होने वाला है, यस, कोई चैप्टर क्लोज होने वाला है और कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। फाइल नंबर 1 के लिए उनकी कुंडलिनी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स। ओके, आप लोगों के लिए मुझे विजन में विच दिखी थी, तो आई थिंक आप विच क्राफ्ट से कनेक्ट हो सकते हैं, ओके। आपकी कुंडलिनी शायद आप किसी भी विच क्राफ्ट से या स्पिरिचुअल वर्क से, स्पेशली विच क्राफ्ट है, जैसे कैंडल्स के साथ रिचुअल हो गई, मून के साथ रिचुअल्स हो गई, कुछ भी जो विच क्राफ्ट से रिलेटेड होता है, उनमें अगर आप इन्वॉल्व रहेंगे तो आपकी कुंडलिनी जल्दी अवेकन होगी।
नेगेटिव वे में मत लेना। बहुत लोग इसे नेगेटिव वे में लेते हैं कि विच क्राफ्ट, नो, ये नेगेटिव नहीं होता, ये भी स्पिरिचुअलिटी का एक पार्ट होता है जो मिस्टिसिज्म, मैजिक, मिस्ट्री, इन चीज़ों को शो करता है, राइट। क्योंकि सी, लाइट एंड डार्क बोथ आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मतलब दोनों ही यूनिवर्स के पार्ट है। तो विच क्राफ्ट में ये होता है कि वो लोग, मुझे लगता है कि बहुत दिलेर होते हैं कि वो डार्क साइड को स्टडी करने की हिम्मत लगता है, हर कोई नहीं कर सकता, राइट। तो आई थिंक जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ना, वो लाइफ की ना डार्क साइड को सबसे ज़्यादा स्टडी करेंगी कि लाइक अगर बुरे लोग होते हैं तो क्यों होते हैं, वो बुराई करते हैं तो किस लिए करते हैं। तो आप लोग ना लाइफ की डार्क साइड को ज़्यादा मतलब देखोगे और उससे शायद आपकी कुंडलिनी पे असर पड़ेगा, और इसीलिए शायद विचक्राफ्ट भी आ रहा है आपके लिए। थैंक यू। ओके, मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की भी एनर्जी मिली यहाँ। थैंक यू सो मच न्यूज़, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपके लिए जो वर्ड मुझे सुनाई दिया वो यही है, मैजिक ऑफ लाइफ। लाइफ का मैजिक क्या है, लाइफ के बारे में डिस्कवरी है बेसिकली आपके लिए, कि आप लाइफ के बारे में जानो, उसका मैजिक क्या है उसके बारे में जानो। बहुत से लोग इस कार्ड में फिलोसोफर हो सकते हैं, साइंस से कनेक्टेड हो सकते हैं, और बेसिकली आप लाइफ में होने वाले इंसिडेंट, आप सिर्फ अपनी नहीं, आप बहुत से लोगों की लाइफ के बारे में स्टडी करोगे, और इस चीज़ से आपकी जो नॉलेज है ना, विजडम है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, राइट। किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे यहाँ यही एनर्जी मिली है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी आपकी, लोगों को लेके, लोगों की पर्सनैलिटी को लेके, उनके बिहेवियर, उनकी लाइफ जर्नी को लेके। आप बहुत लोगों की लाइफ जर्नी से कनेक्ट होने वाले हो। डॉक्यूमेंट्री का भी आप काम कर सकते हो, आई थिंक, कि डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं वो, उनका यही तो काम होता है, लोगों की लाइफ के बारे में जानना। इससे आप पे क्या आप पे, आपकी कुंडलिनी पे, आपके चक्रास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि कुछ लोगों का होता है कि उनकी लाइफ में इंसिडेंट होते हैं, तब उनके चक्रास एक्टिवेट होते हैं, उन्हें पता चलता है, लेसन्स मिलता है। लेकिन आप दूसरों की लाइफ के इंसिडेंट से, उनकी लाइफ की जो जर्नी है, उससे आपके चक्रास क्लैंस होंगे, अवेकन होंगे। अगर मान लो किसी की लाइफ में कुछ बुरा भी हुआ है, तो उससे भी आपके चक्रा में नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, और किसी की लाइफ जर्नी में बहुत अच्छा हुआ है तो उससे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है आपके चक्रास में। तो यस, दिस इज़ योर मैसेज कि दूसरों की लाइफ जर्नी आपकी लाइफ को बहुत इफेक्ट करेगी। और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप बहुत सारे लोग पाइल नंबर 1 में इम्पाथ हो सकते हैं, राइट वर्कर हो सकते हैं, HSP हो सकते हैं। इसीलिए हो सकता है कि आप दूसरों की जो एनर्जीज है, फीलिंग्स है ना, वो बहुत जल्दी कैच कर लेते हो, सिंपैथी एंड ऑल शो करना। किंग ऑफ पेंटिकल भी ऐसा ही होता है, उसके पास सब कुछ होता है ना। कि पेंटिकल्स को क्या माना जाता है, मनी, अबंडेंस, सब कुछ है, लेकिन स्टिल एक हम्बलनेस, एक अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर है इसका, दूसरों को समझता है, जानता है ना। एक अकड़ नहीं है इसमें कि लाइक आई एम द किंग। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपको कुछ डायरेक्शंस बताई जाएगी ऑटोमेटिकली यूनिवर्स की तरफ से। आई थिंक पॉइंट नंबर 1, कुछ लोगों को, कुछ नहीं, आई थिंक आप सबको ही कहीं ना कहीं पता है कि आपको क्या करना है, किस पाथ पर आपको चलना है, कब क्या स्टेप लेना है। आई थिंक आपके पास डायरेक्शंस बहुत क्लियर है अपने आप को लेके, आपके पास क्लैरिटी है, लाइक आपके माइंड में उतना वो कंफ्यूजन, प्रॉब्लम, ये सब नहीं है। क्लैरिटी है कि हमें कहाँ पहुँचना है, हमारा गोल क्या है, हमें कहाँ से चलना शुरू करना है, कौन से स्टेप्स लेने हैं, ये क्लैरिटी आप लोगों के पास है। यहाँ पे एक मैसेज ये भी कहा जा रहा है कि
सबसे पहले आप लोगों को अपने क्रोन चक्रा के साथ कनेक्टेड होना है। यस, सबसे पहले आपको अपने क्रोन चक्रा के साथ कनेक्टेड होने के लिए कहा जा रहा है। और दूसरा ये कि सबकॉन्शियस को स्टडी करो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्टडी करो, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो शायद आपको नहीं पता, लेकिन वो वहाँ बैठी हुई है। कुछ चीज़ें आप उन्हें स्टडी करोगे तो आप जल्दी हील कर पाओगे, और आपके बाकी जो चक्रास है ना, जो क्योंकि सबकॉन्शियस में हमारी जो चीज़ें होती है ना, उनका हमारे सारे चक्रास पे इफेक्ट पड़ता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर पड़ता है। ठीक है, तो सबकॉन्शियस पे वर्क करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ वर्क करना है। मतलब आपको जो डायरेक्शंस है ना, वो और भी ज़्यादा क्लियरली साफ साफ दिखाई देने लगेगी कि हाँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या स्टेप्स लेने हैं। लाइक कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। लाइक कभी कभी कंफ्यूजन आ जाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। लाइक पता तो आपको है कि ये मुझे करना है, लेकिन एक ना आपको वो चाहिए होता है मोहर कि यस ये करोगे नहीं। सो यही ये कार्ड बताता है कि आपको अपने सबकॉन्शियस के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट होना है, ताकि आप अपने चक्रास को बैलेंस कर पाओ। या मुझे सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत हैवीली दिख रहा है। आपको अपनी डाइट, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी डाइट अच्छी नहीं है, आप किसी रीज़न से अच्छी डाइट नहीं ले पाते, फॉर गॉड सेक अपनी डाइट पे वर्क कीजिए, थोड़ा टाइम निकालें और अपनी डाइट पे वर्क कीजिए। क्योंकि अगर हम अपनी सेहत पे, अपने तन मन और आत्मा, इन सब पे ध्यान नहीं दे सकते, तो फिर ऑब्वियसली हमारा क्या ही फ़ायदा कमाने का, बाहर जाने का, लोगों से मिलने का, राइट। सबसे पहले हमारी खुद की प्रायोरिटी हम होनी चाहिए। आपका ध्यान अपने ऊपर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो अपनी डाइट पे, अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। रिलेशनशिप्स, मुझे इस कार्ड से मैसेज मिल रहा है कि बहुत से लोग अपने रिश्तों को लेके, ये जैसे डेवलप कर रहा है ना, वैसे आप कर रहे हैं अपने रिश्तों को लेके। आई थिंक बहुत से लोग पॉइंट नंबर 1 में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने फैमिली, अपने लव्ड वंस, फ्रेंड्स में थोड़े से स्टक है कि वो अपने आप को टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं। ये मैसेज मुझे मिल रहा है, क्योंकि कुंडलिनी बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है ना, उसमें तो आपको बहुत समय देना पड़ेगा, है ना। खुद को समय देना पड़ेगा, दूसरों को नहीं, खुद को, राइट। सो वही आप नहीं कर पा रहे। आपकी कुंडलिनी की साइड से आपको यही मैसेज मिल रहा है कि थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालो। आप दूसरों को प्यार करते हो, केयर करते हो, उनकी जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारी समझते हो, अपनी जिम्मेदारियों को तो बखूबी निभाते हो, अच्छी बात है। लेकिन आप खुद को कितना टाइम दे रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आप खुद को टाइम नहीं दे पाओगे तो आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, ये है ना, उसे बैलेंस करने में दिक्कत हो रही है। तो इसमें आपकी कुंडलिनी साफ साफ कह रही है कि पहले अपने चक्रास पे ध्यान दो, अपने ऊपर वर्क करो। दिन में 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट भी अपने लिए निकाल पाते हो तो निकालो। अपने आप को परखो, अपने सबकॉन्शियस पे वर्क करो, अपने चक्रास पे वर्क करो। किसी की ऐसी लाइफ जर्नी के बारे में पढ़ लो, नेट के ऊपर आता है ना बहुत, उससे आपको मैसेजेस मिलेंगे। खुद के लिए आपको क्या अच्छा लगता है, बेसिकली वो करने के लिए आपको कहा जा रहा है। मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको अपने आप से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है। जस्ट लाइक मेरा ले लीजिए, मैं को जब टैरोट करना होता है तब मैं अपने आप से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ, राइट। टैरोट मैं दूसरों के लिए बाद में और अपने लिए सबसे पहले करती हूँ, है ना। तो इससे मैं अपने साथ जुड़ती हूँ, ये मेरा मी टाइम हो जाता है। तो आप मान लीजिए कि आपकी पेंटिंग है और ये आपका नेचुरल टैलेंट है, तो ये पेंटिंग और ये आप जुड़ जाते हो, एक बन जाते हो, राइट। ऐसे 11 नंबर भी बनता है, न्यू बिगनिंग। तो ये आपके कुंडलिनी की साइड से क्लियर मैसेज है कि उन चीज़ों को भी टाइम दो जो आपको अच्छी लगती है। मान लीजिए आपने कुकिंग कर ली, क्यों, क्योंकि फैमिली का पेट भरना है ना। जैसे हाउस वाइफ्स करती है, हमारी मम्मा करती है, और ज़रूरी नहीं मम्मा एंड और बॉयज़ को ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं। बहुत ऐसे जेंट्स भी है जो फैमिली का ध्यान रखते हैं, है ना। हर किसी की अपनी जिम्मेदारी होती है, लोड होता है, लेकिन उन सब में आप अपने लिए कितना टाइम निकालते हो, क्या करते हो, वो भी इम्पॉर्टेंट है ना।
तो आपने मान लो सबके लिए खाना बना लिया, सबको भरोसे पूरे दिन में ये किया। अब पूरे दिन में आपने अपने लिए क्या किया? मान लीजिए आपको मूवीज़ देखना पसंद है, दिन में कोई टाइम निकाले जब आप अपने लिए मूवी देखिए, कोई अपनी मन पसंदीदा मूवी। बुक पढ़ना पसंद है, बुक पढ़े, अपने लिए टाइम निकाल। इससे आपके चक्रास क्लेंस होंगे, एक्टिवेट होंगे। और अगर आपको बोर्डम भी फील होती थी या ऐसा फील होता था कि आप सेटिस्फाई नहीं हो अपनी लाइफ में, तो आपको वो फीलिंग जाती हुई दिखेगी। जब ये फीलिंग्स जाएगी तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो चक्रास है, आपकी कुंडालिनी है, वो फ्रेश हो रही है, वो रीस्टार्ट हो रही है। ओके। ओ माय गॉड, पेंटिकल्स! मैंने कहा था सोलर प्लेक्सस की एनर्जी बहुत हैवी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे सोलर प्लेक्सस की एनर्जी बहुत हैवीली आ रही है। एंड सी, यहाँ तराजू भी आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। पॉइंट नंबर 1, बैलेंस करने के लिए। एंड सी, यहाँ पे भी वो दे रहा है, लुक, गिव कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पे बैलेंस्ड है। तराजू पकड़े हुए है ना, लाइक इसे पता है कि इसे किसको कितना देना है। यहाँ पे बैलेंस नहीं है। ये एनर्जीज कनेक्ट करके अगर बैलेंस्ड में आप रहोगे, बैलेंस में गिव एंड टेक होगा, तो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को मैनिफेस्ट करोगे आप। इम्बैलेंस होगा तो आप 5 ऑफ पेंटिकल्स। हालांकि ये कार्ड्स कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते, मैं अपने पर्सपेक्टिव से आपको समझा रही हूँ, ठीक है। बैलेंस्ड में ये दे रहा है, तराजू बैलेंस में दे रहा है, राइट। और ये लोग सी इसके सामने झुके भी हुए हैं जिसे दे रहा है, मतलब कि इसे एक वो पता है कि यस, मैं ये अपने आप को कम नहीं समझता, ये लैक में नहीं जीता कि मैं कुछ नहीं हूँ एंड ऑल। लोगों को इतना देने के बाद भी लैक में नहीं। कुछ लोग होते हैं कि लोगों को इतना देता है फिर भी अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, अपने आप को कम समझते हैं। सो वो नहीं है, ठीक है ना। ये बैलेंस में दे रहा है, तो किंग ऑफ पेंटिकल को आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है जितना आपको देना है आपको उतना डिजर्व भी करते हो आप, उतना मिलना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये जगलब कर रहा है ना। इसकी हेड भी आप देखोगे, वो मुझे ना एक बर्डन बताती है, सर पे बर्डन, पहाड़। इतनी बड़ी टोपी कोई पहना दे सर पे, भार नहीं लगेगा, है ना। इससे आप 5 ऑफ पेंटिकल कि सब कुछ होते हुए भी नहीं दिख रहा कि क्या है। लाइक आप दे रहे हो और लोगों ने अपने घर में ये सजा के रख दिया, लेकिन बदले में आपको क्या मिल रहा है? नथिंग, कुछ भी नहीं। इक्वल गिव एंड टेक का भी मैसेज आ रहा है आपकी कुंडलिनी की तरफ से कि आप अपने सर्कल में, अपने आसपास देखो कि आप कैसे लोगों के साथ डील कर रहे हो, क्या मिल क्या रहा है आपको बदले में और आप दे क्या रहे हो। कहीं ये तो नहीं कि आप प्यार दे रहे हो और आपको बदले में हेट मिल रहा है। आप उनके ऊपर बहुत पैसे खर्च करते हैं, लेकिन जब उनके खर्च करने की बारी आती है तो वो रोने लग जाते हैं, बहाने बनाने लग जाते हैं। ये देखो, ऑब्जर्व करो कि क्या आपको उतना मिल रहा है जितना आप डिजर्व करते हो। और अगर नहीं, तो ऐसे रिश्तों को, ऐसी चीज़ों को गुड बाय बोलो। ओके, तभी न्यू बिगनिंग्स आएगी आपकी लाइफ में। और इवन इस चीज़ का क्या कुंडलिनी पे प्रभाव पड़ता है ये मैं बताती हूँ। जब आप ऐसी चीज़ों को लेट गो करते हो जो आपको सर्व नहीं करती, नेगेटिव होती है आपके लिए, आपकी एनर्जी के लिए अच्छी नहीं होती, तो मतलब कि आप जब उन्हें गुड बाय बोल देते हो, लेट गो कर देते हो ना, तो वो जो उनकी एनर्जीज होती है ना, उन लोगों की, मान लो ये 2 लोग हैं, ये इनकी नेगेटिव एनर्जी, एक तो ये 2 लोग, एक ये, मान लो इन 2 लोगों से ये लैक में है। इनकी एनर्जीज मान लो कि ये है कि इन्हें बहुत गुस्सा आता है, बहुत जलन होती है, बहुत फियर है। तो आप ऐसे लोगों से डील करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप ऐसी एनर्जीज को अपने अंदर, अपने चक्रास में फिट कर दोगे, राइट। जैसे ये लोग बहुत डरते हैं तो आपके रूट चक्रा पे वो असर पड़ेगा कि आपके रूट चक्रा में भी डर फिट होने लगेगा। वो आपकी एनर्जी नहीं है, लेकिन उनकी एनर्जी स्टक हो रही है, आप उनसे सीख रहे हो। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग, तो आप सीख रहे हो। और मान लो ये 2 लोग हैं, ये बहुत अबंडेंट एनर्जी में, दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है, किसी के सामने झुकने से हम छोटे नहीं हो जाते हैं। हम्बलनेस, अंडरस्टैंडिंग, तो आपके चक्रास में वो फिट होगा, हम्बलनेस, अंडरस्टैंडिंग। मतलब क्लियरली आपकी कुंडलिनी की साइड से मैसेज है कि आप कैसी डाइट लेते हो, कैसे लोगों से डील करते हो, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ऐसे लोगों से डील करते हो जो बहुत नेगेटिव एनर्जीज कैरी किए हुए हैं, तो आपके चक्रास में नेगेटिव एनर्जी स्टक होगी, जिसे क्लीन करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से ऐसी डाइट लेते हो जो हेल्दी है, ऐसे लोगों से डील करते हो जो अच्छे हैं, जिनकी अच्छी एनर्जी है, जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, जो मानते हैं कि आप क्या डिजर्व करते हैं और वो आपको देते हैं अच्छी चीज़ें, राइट, तो वो आपके चक्रास में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। समझ आया?
बार बार कैमरा देखती हूँ कि आपको कार्ड्स दिखे सही से। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, ये क्लियर मैसेज है, हार्ट चक्रा ओपन करो, अपना हील करो। ओके, यहाँ पे मुझे वेट अ मिनट, ओके, यहाँ पे मुझे जो एक मैसेज मिल रहा है कि कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 आपकी लाइफ में अबंडेंस आना चाहती है। ये आपकी कुंडलिनी, आपके यूनिवर्स, मतलब हम सबके एक ही यूनिवर्स है। यूनिवर्स जो भी मतलब बेसिक मैसेज कहे ना आपके लिए, बहुत हैवी अर्जेंट मैसेज जो भी है कि आप लोग अपनी जो अबंडेंस है ना वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। इसी इतने सारे पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, इस पाइल में अर्थ एलिमेंट के लोग ज़्यादा हो सकते हैं, वर्गो, टॉरस, कैप्टिकॉन। ओके, सो इतने सारे, लेकिन वो ब्लॉक हो रही है क्योंकि आप खुद अपनी अबंडेंस की एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो। और वो क्यों? क्योंकि आपका हार्ट चक्रा क्लोज है। आपको यूनिवर्स लिटरली ये कह रहा है कि पाइल नंबर 1 अपना जो दिल है ना, ओपन योर हार्ट, अपना दिल खोलो। स्केयर स्पेस होती है ना हार्ट की, उसे ओपन करो, एक्सपेंड करो अपने दिल को। कई बार ऐसा भी होता है कि अब आप मानोगे, पूछोगे कि यहाँ पे तो गिव की आ रही है कि मैं बहुत लोगों को देती हूँ प्यार, पैसा, जो भी है, जो भी मेरे पास होता है लुटा। दैट्स वाई भी हार्ट ब्लॉक होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त हम लोगों को के ऊपर तो लुटाते हैं, बट खुद के लिए लेने पे रिसीव नहीं करते। रिसीव करने में ब्लॉकेज होती है तो भी मतलब कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, तभी आप रिसीव नहीं कर पाते। हेल्दी हार्ट चक्रा ओपनिंग के क्या साइंस होते हैं मैं आपको बताती हूँ। सिंपल और बहुत इम्पॉर्टेंट ये एक साइन होता है हेल्दी हार्ट चक्रा का, कि वो इंसान, उन्हें पता है कि उन्हें किन लोगों को क्या देना है। यस, जिनका भी हार्ट चक्रा प्रॉपर ओपन होता है, हील होता है, उन्हें पता होता है कि उन्हें किसको क्या देना है और वो बदले में क्या रिसीव करते हैं। ये इन्फिनिटी का साइन। उन्हें पता है कि अगर वो पेंटिकल भेज रहे हैं तो वो बदले में रिसीव भी वही करना डिजर्व करते हैं। उन्हें अच्छे से पता होता है। उन्हें पता है कि अगर वो किसी को हेट भी दे रहा है ना तो वो सामने वाला भी उसे हेट ही करेगा। उन्हें सब पता होता है, उनका हार्ट चक्रा ओपन होता है। अगर वो किसी को लव दे रहे हैं और वो पर्सन उन्हें लव नहीं दे रहा ना, वो ईजिली लेट गो कर देते हैं उस पर्सन को। ये साइन होता है कि आपका हार्ट चक्रा जो है ना हेल्दी। अब ये अपने ऊपर ऑब्जर्व करना है कि क्या आपके साथ ऐसा है, और नहीं तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। और यही सिंपल मेथड है कि हार्ट चक्रा को अपने ओपन करो ताकि अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर पाओ आप। और आपका हार्ट चक्रा जब ओपन होने लगेगा ना, कैसे ओपन करना है पहले वो बता देती हूँ। आप मेडिटेशन सुन सकते हो, आप ग्रीन लाइट को अपने दिल के पास विजुअलाइज कर सकते हो, क्योंकि हार्ट चक्रा का कलर होता है ग्रीन, लाइट ग्रीन या एमेराल्ड ग्रीन। एमेराल्ड आप सर्च कर सकते हो, ऐसे कुछ कर सकते हो, या पिंक, बेबी पिंक में भी आप विजुअलाइज कर सकते हो। ओके, एंड अनदर मेथड कि आप यम, जब डीप ब्रीथिंग करोगे तो जैसे हम ओम का जाप करते हैं, ओम की जगह आप यम का जाप कीजिएगा। ओके, ये हार्ट चक्रा का, लेकिन फोकस हार्ट चक्रा पे होना चाहिए, हमारा दिल जहाँ होता है वहाँ पे। और अगर ये भी नहीं, अगर आपको समझ नहीं आया तो बहुत सारी गाइडेड हार्ट चक्रा मेडिटेशंस यूट्यूब पे, नेट पे अवेलेबल है, आप वहाँ देखिएगा, ठीक है ना। और आप सिंगिंग बॉल के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो, या टर्निंग फॉक। ओके, सॉरी अगर मैं मिस प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। ऐसे भी सिंगिंग के भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो ये, और इसका ये सब मैंने आपको तरीके बता दिए। और इसके साइन क्या होंगे कि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, उसका साइन होगा कि हर किसी के अलग अलग साइंस होते हैं। मैंने अपने में क्या फील किया था मैं वो बता देती हूँ। जब मेरा हार्ट चक्रा ओपन हो रहा था, इवन अभी भी हो रहा है, तो आपके हार्ट चक्रा में ना ऑल द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक गुदगुदी सी, एक टिंगलिंग सी, एक अजीब सी ना फीलिंग होती है अपने हार्ट चक्रा पे, और ऐसा लगता है कुछ एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, एकदम वो बटरफ्लाई इफेक्ट नहीं कहते कि बटरफ्लाइज इन स्टमक एंड ऑल, तो वो आपको हार्ट चक्रा में भी फील होने लगेगा। कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगेगी हार्ट चक्रा में। लेकिन कुछ लोगों को नेगेटिव होता है, कुछ पॉजिटिव फील होता है, तो वो आपके सिम्टम्स हो गए। आप स्टडी कर सकते हैं इस चीज़ को। ओके, ओ माय गॉड, कितने पेंटिकल्स है आपकी लाइफ में? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इसका एक सिंपल पेंटिकल का एक और मतलब है कि स्टे ग्राउंडेड, हमेशा अपनी धरती माता से जुड़े रहिए।
आप जब जब अपनी धरती माता से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, मतलब कि एक अहंकार में आ जाएंगे कि मैं तो राजा हूँ एंड ऑल, जैसे ये अगर अहंकार में आ गया ना कि मैं तो राजा हूँ एंड ऑल, तो फिर से वो इंसान कहता है ना हवा में उड़ना, तो क्यों कहते हैं कि हवा में उड़ रहा है वो इंसान? क्योंकि वो अपनी धरती माँ से कनेक्ट नहीं होता, डिस्कनेक्ट हो जाता है। और जब ऐसा आपके साथ होगा ना, आप नीचे गिर जाओगे फिर से, राइट? कितने ही बड़े भी राजा होगे ना, तो आप रंक बन जाओगे, भिखारी बन जाओगे फिर से। तो इसका मतलब ये है पेंटिकल्स का एक ये आपसे है कि स्टे ग्राउंडेड, हमेशा अपनी धरती माँ से जुड़े हुए रहिए, तभी आप ऊंची से ऊंची उड़ान भर पाएंगे। और ये आपके रूट चक्रा को हेल्प करेगा हील करने में। जिस वक्त आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे धरती माँ से, आपका रूट चक्रा भी ब्लॉक हो जाएगा। और रूट चक्रा हमारा पहला चक्रा होता है, अगर वो ब्लॉक हो गया तो आप बाकी चक्रास तो देख लो, हैंडल कर पाओगे? नो, नॉट एट ऑल। इवन ये मेरे साथ भी एक बार हुआ था कि मैंने ना रूट चक्रा ब्लॉक था लेकिन मेरा क्रोन चक्रा ओपन हो गया था। तब मैं, बिलीव मी, मैं बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाई थी। इतनी टायर्डनेस होती थी, इतनी नींद आती थी, आंखें भारी भारी लगती थी। क्योंकि ये जो ऊपर के चक्रास होते हैं ना, देखा है फर्स्ट क्लास से बच्चा कभी फिफ्थ में आ जाए डायरेक्ट, अगर आ गया तो उसे कोई नॉलेज नहीं होगी प्रीवियस क्लास की, नहीं ना? इसीलिए स्टेप वाइज चलते हैं, नर्सरी, केजी जो भी होते हैं, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तब वो बच्चा सीखेगा, उसे एक्सपीरियंस मिलेगा, है ना? लेकिन आप मान लो कि फर्स्ट क्लास ही नहीं की, डायरेक्ट 5वीं में बिठा दिया, कोई नॉलेज नहीं होगी। सेम चक्रास के साथ ये है कि पहला चक्रा मूलाधार है, उसके बाद ओके स्वाधिष्ठान, मतलब कि रूट चक्रा, फिर सैक्रल चक्रा, फिर मणिपुर, सोलर प्लेक्सस, है ना, हार्ट चक्रा, अनहाता चक्रा, ये सब। लेकिन अगर पहला ही चक्रा ब्लॉक है और ऊपर के हायर चक्रास ओपन है, तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे बेसिकली, क्योंकि वो हायर पावर है। नीचे से हाई पावर, फिर ऊपर और हाई पावर, फिर ऊपर और हाई पावर, तो ऐसे ऐसे आप बैलेंस करना सीखते हो, उन्हें हैंडल कर पाते हो। तो इसीलिए हमेशा अपनी धरती माँ से, वो राजा है, वो महलों में बैठ सकता है, पीछे महल भी है, बट वो कहाँ बैठा है? हरियाली में, एकदम ताज़ी हवा में, है ना? इवन धरती माँ में देती भी, क्या ये ताज़ा हवा उसे अपने महल में मिलती? नहीं ना। इतने मतलब डिलीशियस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वहाँ पे तो पका के दे देता, लेकिन उनकी जो एक अलग वो है ना फीलिंग, वो फील कर पा रहा है ना? तो यही कि अपनी धरती माँ से कनेक्टेड रहो, रूट चक्रा को अपने हील करना। और आपके रूट चक्रा की हीलिंग यही है कि हमेशा धरती माँ से कनेक्टेड रहो, सिंपल। रूट चक्रा हमेशा आपका हेल्दी रहेगा जितना आप धरती माँ को लेके पॉजिटिव थॉट्स रखोगे, और फिर आप अपने अपर चक्रास भी बैलेंस कर पाओगे। ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ वांड्स। चलो अब तो कुछ अलग है। ओके, यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिला, आप लोगों को कैंडल्स के साथ वर्क करना चाहिए। मोमबत्ती होती है ना, ज़रूरी नहीं कि कैंडल्स लाइक मेडिटेशन एंड ऑल, नो। आप कैंडल लाइट डिनर करते हैं लोग अपने लव्ड वंस के साथ, और इसको ना मैं लिटरली ऐसे नहीं लेती कि अपने स्पाउस के साथ, पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उन्हीं के साथ कैंडल लाइट डिनर, नो, नॉट एट ऑल। हम अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने मम्मा पापा के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, पेट्स के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, जो भी रिश्ता आपके करीब है, उनके साथ कैंडल लाइट डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, राइट, ये सब करना। या कुछ भी अपना जो वर्क कर रहे हो, जैसे यहाँ पे इसके नीचे ये मैसेज है कि आप ये रिचुअल अपनी लाइफ में एक ऐड कर सकते हो कि आप जब भी अपने आप को मी टाइम दे रहे हो ना, आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो, जैसे मैंने कहा था कि मैं टैरोट के साथ कनेक्ट हो जाती हूँ, ये मेरा मी टाइम है। वैसे ही मान लीजिए आपकी कुकिंग है, कुकिंग के साथ तो आप कैंडल के साथ, कैंडल अपने साथ में कहीं साइड में जला सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसमें फ्रेगनेंस हो, नॉर्मल कैंडल भी, या सेंटेड कैंडल, जैसी भी आपको अच्छी लगे, जो भी आपको अट्रैक्टिव लगे। या आपको पेंटिंग अच्छी लगती है तो आप पेंट कर लो, सिम के साइड में कैंडल जला दी, या बुक पढ़ रहे हो तो पास में कैंडल या दिया भी जला सकते हो। बस आपको ये कहा जा रहा है कि लॉ से, जो फायर एलिमेंट होता है ना, उससे कनेक्ट होके अपना मी टाइम इंजॉय करना, ये आपके चक्रास को, आपके ऑरा को बहुत पावरफुल बनाएगा, बहुत। ये मुझे बहुत पावरफुल मैसेज लगा कि क्लेंस करेगा आपकी जितने भी 7 चक्रास है, और इवन ये आपकी कुंडलिनी को अवेकन करने में हेल्प करेगा। ओके, एंड सी यहाँ पे भी ब्लैक कैट आई, जो हमें विच क्राफ्ट, मिस्टिज्म, मैजिक, मिस्ट्री, इन सब के बारे में बताती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, माय गॉड,
ओके, ये कार्ड शुरू कहाँ से हुआ था? किंग ऑफ पेंटिकल से एंड अदर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और बीच में एक और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है आपकी। स्टार्टिंग में आपको सीखना है, उसके बाद आपको सिखाना है, पता है? यस, अभी कोई स्किल है आप लोगों के पास, आपको वो यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल हमें यही बताता है कोई स्किल है आपके पास जिससे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो, लेकिन आप लैक में, आप कंफ्यूज हो कि करे करे कि नहीं करे। यही यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, डू इट नाउ, डू इट नाउ। मुझे लिटरली ये सुनाई दिया कि डू इट नाउ। सोचो मत, ये आप ना सोच रहे हो चल रहे हो, लेकिन आपके लिए ये अबंडेंस बैठी है इतनी सारी। तो आपको यही कहा जा रहा है कोई भी स्किल, लाइक अगर आपकी पेंटिंग है स्किल, तो अपनी पेंटिंग्स को बेचो, दिखाओ लोगों को, ऑनलाइन पब्लिश करो, क्या पता उससे आप फेम सक्सेस को हासिल कर लो। कुकिंग है तो कुकिंग का चैनल बना सकते हो आप अपना, है ना? कोई भी स्किल या कोई टैलेंट है जो आपको आता है उसे शेयर करो दुनिया के साथ, या उसे सिखाओ। योगा आता है तो योगा सिखाओ, अपने क्लाइंट्स बनाओ, अर्निंग कर सकते हो। और लिटरली ये जर्नी आपको इन क्वींस की तरफ लेके जाएगी। लिटरली आपकी हीलिंग होगी, आपकी जर्नी ये बहुत आगे बढ़ेगी और आप कितने प्रोग्रेस है। यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी, मतलब कि आप और भी स्किल्स को, और भी अबंडेंस को अपनी लाइफ में बुला पाओगे। यहाँ पे कोई एलिमेंट मिसिंग है, कप्स की एनर्जी मिसिंग है, इमोशंस। तो ये मैं सोच रही थी यहाँ पे सारे एलिमेंट से कप्स मिसिंग है। हार्ट चक्रा स्टिल मैंने कहा ना, कप्स इमोशन से कनेक्ट, और इमोशन सबसे ज़्यादा कहाँ से कनेक्टेड होते हैं? दिल से। अपने दिल पे वर्क करो। मिसिंग एलिमेंट ही वो है, आपके पास सब कुछ है, कप्स नहीं है यहाँ पे, कप्स। लेट मी सी अगर यहाँ कप हो, ओह नहीं है यहाँ पे भी, सी द एम्पलर। और ओके मैं ये रख देती हूँ, द एम्पलर बनना है आपको। इन सब का जो बॉस होता है वो द एम्पलर है ना? कप्स की मिसिंग एनर्जी, अपने इमोशंस को सही करो। इमोशंस को सबकॉन्शियस से भी, जैसे मैंने कहा था कि सबकॉन्शियस में कुछ ऐसे इमोशंस जो आपने दबा कर रखे तो उन्हें स्टडी करो, भागो मत उनसे, स्टडी करो। जैसे ये भाग रहे हैं उन्हें क्लेम नहीं कर लेना। आपके सबकॉन्शियस में जब आप ऐसी फीलिंग्स जिन्हें आप इग्नोर करते थे, अवॉइड करते थे, उन्हें स्टडी करोगे, परखोगे, भले पेन होगा, ट्रिगर होगा, लेकिन परखोगे, तभी आप ये अबंडेंस देख पाओगे। ये सबकॉन्शियस में ना आपकी वो है जिससे आप रन कर रहे हो, है ना? रन कर रहे हो, ये भरा पड़ा है डार्कनेस जिससे आप रन कर रहे हो, लेकिन उसी डार्कनेस के पीछे आपकी अबंडेंस छुपी है, उसी के पीछे। अगर इन दोनों को अपनी इस हालत से निकलना है जिसमें इनके पास कुछ भी नहीं है, हेल्थ भी अच्छी नहीं है, वेल्थ भी नहीं है, तो ये इसमें से चल के जाएंगे, तभी तो इस अबंडेंस को पहचान पाएंगे, ले पाएंगे। लेकिन उन्हें ज़्यादा इसी में से चल के होगा, है ना, डार्कनेस में से। तो हमारे सबकॉन्शियस में कुछ डार्क मेमोरीज होती है, उन्हें स्टडी करो तभी आप, और वो स्टडी कैसे होगी? यही इमोशंस, आपके जो भी इमोशंस उस मेमोरी से कनेक्टेड है ना, उन्हें एक्सप्रेस करो। अगर कोई मेमोरी बहुत फियरफुल है, जिसमें डर है, तो एक्सप्रेस करो कि हाँ मुझे इस मेमोरी से डर लगता है, लेकिन अब मैं इस डर को और इस मेमोरी को लेट गो करती हूँ, हील करती हूँ, है ना? दैट्स इट। यही है आपकी इमोशनल साइड की हीलिंग होगी ना, तब आपको अपने कुंडलिनी चक्रा सब में चेंज देखने को मिलेगा। अपनी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी में अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर पाओगे लिटरली आप। ओके, सो ये रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत। आई लव यू पाई नंबर 1। ओके, हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर नहीं भी रेजोनेट हुई तो अपनों को भेजना, अपने जान पहचान वालों को, अपने लव्ड वंस को, क्या पता उनके लिए मैसेजेस हो आपके थ्रू, है ना? सो ओके, हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। हेलो बाय नंबर 2, 3 ऑफ कप्स। लेट्स सी आपकी कुंडलिनी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, आपको क्या करना चाहिए। ओके, मेरे को एक मैसेज पहले ये मिला था, क्योंकि मैं मेडिटेशन भी करती हूँ फाइल्स के ऊपर। तो एक मैसेज मुझे ये मिला था पाई नंबर 2, कि अगर आपकी लाइफ में आप अब तक कार्मिक बॉन्ड्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, तो वो ख़त्म हो जाएंगे और आप सोलमेट्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। और स्पेशली मुझे लव के वे में सोलमेट्स दिखा था, मतलब आप अपने लव पार्टनर को, जो आपका सोलमेट होगा, उसे मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और आई थिंक ये साइन भी हो सकता है जब आपके चक्रास बैलेंस होने लगेंगे,
लाइक जब आपके चक्रास बैलेंस होने लगेंगे, हील होने लगेंगे ना, तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में हो जाएगी कि कार्मिक लोग, कार्मिक चीज़ें जितनी भी है ना, वो ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे और सोलमेट्स आ जाएंगे। लेकिन इस फेज के दौरान आपको थोड़ी सी लोनलीनेस, एम्प्टी फीलिंग भी होगी, क्योंकि एकदम से नहीं होता ना कि एकदम से चले गए, एकदम से नए लोग आ गए। नो, कार्मिक्स चाहेंगे थोड़ा सा आपको अपने लिए मी टाइम मिलेगा, जिसे आप शायद लोनलीनेस में ऐसे फील करो, एम्प्टी टाइम एंड ऑल। लेकिन नहीं, वो आपका मी टाइम होगा, उस पर अपने ऊपर वर्क करना, अपने चक्रास पे वर्क करना, आप सोलमेट्स को अट्रैक्ट कर लोगे। ओके, फेथ रखना, मतलब गिव अप मत करना। ओके, एस ऑफ wands। आई थिंक फाइल नंबर 2 के लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। मुझे लगता है फाइल नंबर 2 में जितने भी लोग हैं उनकी कुंडली सम हाउ थोड़ी बहुत हील है। यस, कहीं ना कहीं आपकी कुंडली जो है ना, वो थोड़ी बहुत हील्ड है, ठीक है। और इसीलिए ये रीज़न है कि आपको बाकी लोगों के कंपैरिजन में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि कुंडली की जो एनर्जी होती है ना, वो हॉट होती है, हीट प्रोड्यूस करती है। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि आपकी कुंडली बैलेंस्ड है, हील्ड है, क्योंकि आपको अपनी बॉडी में हीट, ये साइन हो सकता है। इस पे अगर आप और मेहनत करो तो आप और भी अच्छे से इसे स्टडी कर सकते हो, मास्टर कर सकते हो। ओके, सी मैंने कहा था कि कार्मिक चाहेंगे, सोलमेट आएंगे, मतलब न्यू बिगनिंग। कार्मिक का दी एंड होगा और लव का लव की एंट्री होगी आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग। एंड लिटरली यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है एस ऑफ वांड्स न्यू जर्नी को शो करता है, न्यू बिगनिंग को, न्यू बिगनिंग। एंड वो न्यू बिगनिंग होगी द लवर्स, लव के वे में न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में। यहाँ पे मतलब एक वो दे दिया यूनिवर्स ने कि जो मैंने कहा था वो वही है, श्योरिटी कि यस, अगर कुछ लोग लव को मैनिफेस्ट कर लेते हैं एंड ऑल, तो यस, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है लव के वे में, आप सोलमेट को अट्रैक्ट करेंगे अपनी। एंड अगेन सी, इसके पीछे आप देख सकते हो कुंडलिनी, सर्पेंट की एनर्जी, एंड इसके पीछे भी हीट, मतलब कि आप दोनों ही बहुत अच्छे लेवल पे बैलेंस्ड हो। अमेजिंग, ये बहुत अच्छा मैसेज है। आप दोनों ही, आप और आपके पार्टनर बहुत अच्छे। आपकी कुंडली, जैसे ये सन है ना यहाँ पे आधा, मुझे बताता है कि आपकी कुंडली पूरी तो अवेकन नहीं है, ऑफिस ये बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने जितने भी इनकारनेशंस लिए, जितने भी जन्म लिए हैं, जितना भी काम किया है ना, उससे आपकी कुंडली आधी अवेकन हो चुकी है। यस, आधी अवेकन हो चुकी है, आधा, आधे आपने अपने चक्रास पे वर्क कर लिया, अब आधा ही बाकी है। लेकिन उसके लिए लेट गो करना होगा, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती उसे लेट गो करना होगा। सी अगेन, मुझे जो ये वॉन्ड है ना, इसमें ये पत्ते गिरते हुए दिखे, तो मुझे ये मैसेज मिला कि न्यू बिगनिंग तभी आती है हमारी लाइफ में जब हम भी कुछ रिलीज़ करने को, कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार हो। और सेक्रीफाइस भी क्या, कुछ गलत वे में नहीं, अच्छे वे में, वो चीज़ें सेक्रीफाइस करना जो हमें सर्व नहीं करती, अच्छी नहीं लगती। क्योंकि सी, कार्मिक बॉन्ड ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, लेकिन हम उनसे अटैच होते हैं। जब भी हमें उन्हें रिलीज़ करना होता है तो हमें पेन फील होता है, सफरिंग फील होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सोल को भी पता है, यूनिवर्स को भी पता है कि यही हमारे लिए अच्छा है ना। जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो कड़वी दवाइयाँ हमें खानी ही पड़ती है, क्यों? क्योंकि वही हमें ठीक करेगी। तो ये वही है कि न्यू बिगनिंग अगर आपको अपनी लाइफ में चाहिए तो ये कड़वी दवाई आपको खानी पड़ेगी। ये मैसेज है आपकी कुंडली। और एक मैसेज ये भी हो सकता है कि जब आप अपने सोलमेट से मिलोगे ना, अपने लव पार्टनर से, तब भी आपके जो चक्रास है ना, स्पेशली जो लोअर 5 चक्रास है, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, 5 मेन चक्रास ये ओपन हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे जब आप अपने लव पार्टनर से मिलोगे। द
मुझे एक मैसेज मिला यहाँ पे। आ, ये फ्यूचर को लेके मैसेज आ रहा है, लाइक करंटली अभी ये हो नहीं रहा। हो सकता है कुछ लोगों के साथ करंटली अभी इस फेज में ये चल रहा हो, लेकिन ये फ्यूचर को लेके स्पेशली मैसेज है कि फ्यूचर में जब आप अपने लव पार्टनर से मिलोगे ना, तो आप उनसे मिलने के बाद कुछ किसी टाइप के शॉक में चले जाओगे। सेपरेशन भी हो सकता है आप लोगों के बीच में। यस, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस भी आ सकता है, सेपरेशन भी हो सकता है। यस, क्योंकि वो सोल शॉक होगा आपका, आपकी सोल को एक झटका मिलेगा जिससे आपकी सोल अवेकनिंग होगी। तो यही होगा कि आप मिलोगे, उसके बाद ना थोड़ा सेपरेशन आ सकता है। तो उस सेपरेशन को ना ज़्यादा सीरियस मत लेना। उस सेपरेशन के दौरान आप क्या क्या कर सकते हो और ये सेपरेशन क्यों आया आप लोगों के बीच में, आपको उस वक्त इस चीज़ पे वर्क करना होगा। लाइक अगर आपके एंगर इश्यूज है, उसके कारण अगर सेपरेशन है, तो अपने एंगर इश्यूज पे, हाँ, तो आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करोगे। आप और आपका पार्टनर दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करोगे। या तो आपका जो पार्टनर होगा ना वो अवेकन होगा फुल्ली, और आप हाफ। तो समझ में आया ना, जो फुल्ली अवेकन है वो हाफ अवेकन को तो ट्रिगर करेगा ही, ताकि वो भी उसके लेवल का हो सके, फुल्ली अवेकन हो सके। तो यस, आप ट्रिगर हो जाओगे। टू ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, ये पूरा का पूरा लव को लेके है सिनेरियो। सी, आप देख सकते हो मिलना, फिर यहाँ पे मुझे सेपरेशन की वाइब आई, और यहाँ पे रीयूनियन। सी, टू ऑफ कप्स, रीयूनियन। यही है आपके जो मेन चक्रा पे प्रेशर रहेगा ना, क्लेंजिंग चलेगी ना, डीप क्लेंजिंग आपके चक्रास की, आपकी कुंडलिनी की, वो इसी फेज के दौरान। न्यू बिगनिंग लव के वे में, फिर सेपरेशन, और इसी सेपरेशन का जो ये टाइम होगा ना, ये आपको हील करेगा। आपको अपने ट्रॉमा से, या आपकी जो भी चीज़ें इम्प्योरिटीज आपके चक्रास में स्टक हैं उन्हें रिलीज करने में। फिर रीयूनियन, लाइक अगर रूट चक्र में बहुत ज़्यादा फियर ने घर कर लिया है कि आपको हर छोटी छोटी बात पे डर लगता है, एडवेंचर करने से डर लगता है, न्यू चीज़ें अपनाने से, कंफर्ट जोन से निकल नहीं पाते, तो उन सब चीज़ों को ट्रिगर किया जाएगा आपके लवर के थ्रू, आप यूनिवर्स के थ्रू, ताकि आप उन्हें अवेकन कर पाओ। अपने सेपरेशन को बहुत अच्छे से यूज़ करना, यही फेज़ होता है जब हम अपने आप को जगा सकते हैं या फिर सो जाए। यही वक्त होता है, हमारे पास चॉइस होती है कि या तो परमानेंट सो जाए या जाग जाए। तभी कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं सेपरेशन के दौरान, एंड और बिकॉज आई नो कि ये पेनफुल होता है। जर्नी ईजी नहीं होती द हैंगमैन की, ओके, टफ होता है, लेकिन जो ईजी हो वो भी तो मतलब सक्सेस नहीं, वो भी तो खुशी नहीं ना जो ईजिली मिल जाए। और कुछ लोग अपने अकेलेपन में बहुत आगे निकल जाते हैं। सो यही आपको करना है। बहुत सिंपल मैसेज आ रहा है, लाइक बहुत इजी इजी जर्नी भी है और टफ जर्नी भी है आपकी। अगर बोला जाए ना शब्दों में तो इजी, लेकिन महसूस किया जाए, उसको जिया जाए जो आप लोग जीने वाले हो, तो बहुत टफ है। मैं समझ सकती हूँ, बहुत टफ, बट आप कर लोगे, लिटरली आप कर लोगे। सी, यहाँ रीयूनियन है। ओ माय गॉड, फूड ऑफ वॉन्ड्स, आई सिंपल टू, आपकी लॉटरी लग गई। फूड ऑफ कप्स, यहाँ मैरिज है। हो भी सकता है कि कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील करें, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स भी एक दूसरे के चक्रास में, कुंडलिनी में, एक दूसरे की स्पिरिचुअल साइड को बहुत ट्रिगर करते हैं, सोल को ट्रिगर करते हैं, शॉक देते हैं, ताकि आप अवेकन हो पाओ। तो हो सकता है कि कुछ लोग ट्विन फ्लेम से डील करें, बट ये मुझे बहुत लेयरली लग रहा है, अदरवाइज सोलमेट्स है। तो यस, यहाँ पे मैरिज का भी कार्ड है, फोर ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ये लिटरली इससे मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग इसी साल में शादी करने वाले हैं। इसी साल ना आप रिंग्स एक्सचेंज करने वाले हो। वो कहते हैं ना, टाई द नॉट, ऐसे ही आई थिंक, हाँ। तो वो ये मुझे इसी साल का दिख रहा है कि इसी साल कुछ लोग शादी करने वाले हैं। आप
आपको मेडिटेशन भी बहुत करने के लिए मैसेज आ रहा है कि मेडिटेशन जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा कीजिए। यस, आपको मेडिटेशन के थ्रू कुछ चैनल हो सकता है, कुछ पता चल सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल फर्स्ट पाइल में भी आया था। ये कार्ड लिटरली बताता है कि ये लव रीडिंग में इतना क्यों आ रहा है, आई डोंट नो। ये कार्ड बताता है कि लाइफ में अप या डाउन कितने भी कैसे भी फेज आए, आप एक दूसरे का साथ हर हाल में दोगे। आप साथ नहीं छोड़ने वाले, मतलब कभी भी एक दूसरे का, क्योंकि ये टफ फेज है इनका लाइफ, बट ये स्टिल टुगेदर है। तो अगर आपके मन में ये डाउट हो सकता है कि आपके जो चक्रास है उनमें सबसे ज़्यादा जो ट्रॉमा बैठा हो ना वो लव को लेके बैठा हो, तो शायद इसलिए भी हो सकता है कि पाइल नंबर 2 में लव के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा मैसेजेस है। तो हो सकता है कि आपने, और ये सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ तक का लव मैं नहीं कह रही, मुझे लगता है आपको लव के वे में ऐसे ट्रॉमा की लाइक आपको अपने पेरेंट्स से प्रॉपर मतलब लव नहीं मिला, या फ्रेंड्स के थ्रू मतलब लव की अगर आपने कभी भी लैक फील किया अपनी लाइफ में कि आपको प्यार नहीं मिला प्रॉपर, या आपको प्यार समझना है, उसका कोई ट्रॉमा हो सकता है जो आपके इस चक्रास में स्टक हो। यस, तो प्यार ही है जो उसे हील करेगा। लव एक शब्द है जो आपको कुंडलिनी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेगा, पॉइंट नंबर 2। यस, और अगर आपको ऐसे डाउट वगैरह थे कि लाइक हम रिश्ता निभा पाएंगे क्या या नहीं, नो, आप मतलब यस निभा पाओगे, साथ में चलोगे, ओके, टुगेदर रहोगे। थोड़े से मन मुटाव हो सकते हैं, थोड़े से मन मुटाव हर किसी में होता है ना। मुझे ना यहाँ पे किसी के हेयर्स लाइक कलर होते हुए, आई एम सॉरी लड़कियों में, लेकिन मुझे सैलून का पार्लर का इतना नहीं पता, पता नहीं उसे क्या कहते हैं जब हम अपने हेयर्स में कलर कराते हैं ना अलग अलग टाइप के, रेड येलो, क्योंकि मुझे ये हाईलाइट या आई डोंट नो पता हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मुझे ऐसे कलर का भी लगता है कि इन फ्यूचर आप अपने बालों को कलर करा सकते हो। यहाँ पे मुझे नाव भी बनती हुई दिखा रही है, शिप। बहुत पीस और शांति सी फील हो रही है मुझे। आपकी लाइफ में जब ये न्यू बिगनिंग आएगी ना तो लाइक बहुत पीस और बहुत शांति को लेके आएगी आपकी लाइफ में। यस, जैसे ये दिया बुझा ना एकदम बहुत पीसफुल वाइब मिली मुझे। द हेरोफेंट, फाइव ऑफ पेंटिकल से मुझे ये भी मैसेज मिलता है कि आप लोगों को थोड़ा अपनी अर्निंग पे भी ध्यान देना चाहिए कि लाइक क्या गोल है आपको पैसे को लेकर, ये उस वे में नहीं कि आप क्या जॉब करते हो या क्या बिजनेस करते हो, उस वे में नहीं, आप मनी को किस रूप में देखते हो। लव इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये भी आपको स्टडी करना ज़रूरी है कि आप मनी को किस वे में देखते हो, आप मनी को किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। डिवाइन ऑर्डर, मुझे ये वर्ड सुनाई दिया, डिवाइन ऑर्डर। पॉइंट नंबर 2, आपके बारे में ऐसे लगता है जैसे बहुत सारे हिडन मैसेजेस हैं, लेकिन उन हिडन मैसेजेस का ना एक डिवाइन टाइम है, वो वक्त आने पे आपको पता चलेंगे। तो आप फोर्स मत करो, अगर आप अब तक चीज़ों को फोर्स कर देते ना कि मुझे पता चल जाए कि ये कब होना है, वो कब होना है, ये पर्सन कैसा है, तो डोंट डू दिस। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है कि यूनिवर्स कह रहा है कि फोर्स मत करो, आगे का पहले ही प्रेडिक्ट मत करने लग जाओ, या हर चीज़ में क्वेश्चन मत करो, जीना भी सीखो।
उस चीज़ को, मतलब कि लाइक अगर किसी पर्सन के साथ हो तो वो पर्सन आपके लिए अच्छा है या नहीं। अगर अभी आप मिले हो किसी पर्सन से तो किसी रीज़न से मिले हो, वक्त बिताओ, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ये मुझे यही बता रहे कि कुछ चीज़ें डिवाइन टाइम पे छोड़ दो, हर चीज़ को ना, मतलब जानने के लिए, मतलब वो मत करो। एक्साइटेड होना अच्छा है, लेकिन सब कुछ अभी पता चल जाएगा तो लाइफ की जर्नी क्या रहेगी, है ना। तो यही कह रहे हैं। और कुछ डिवाइन ऑर्डर है जो आपको मिलना है, लेकिन स्टिल उसकी भी एक डिवाइन टाइमिंग है, वो आपको डिवाइन टाइम पर बताया जाएगा। सेल्फ लव, सेल्फ लव करने को कहा जा रहा है आपको सबसे ज़्यादा, कि खुद को प्यार करो, खुद को हक करो। ऐसे लिटरली आपको ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपको ऐसा लगे कि आप खुद को प्यार कर रहे हो, खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। तो इसलिए खुद को हक करना, खुद से पेप टॉक करना, शीशे में देख के खुद को बहुत अच्छी ब्यूटीफुल बातें कहना, सेल्फ लव, ये सब चीज़ें आपके चक्रास के लिए हीलिंग वाली हो सकती है, आपकी कुंडलिनी को अवेकन करने में हेल्पफुल। ओह यस, मैं बताना भूल गई, पॉइंट नंबर 2, सॉरी। जब मैं मेडिटेशन करती तो मुझे ना 2-3 बार ये भी दिखा था, पंचमुखी सांप। यस, मुझे विजन में लिटरली पंचमुखी सांप दिखा था आपके लिए। और मुझे नागमणि कीवर्ड सुनाई दिया था। आपकी जर्नी कुछ बड़ी है। यस, पॉइंट नंबर 2, आपकी जर्नी कुछ बड़ी है, इसीलिए समय आने पर भगवान आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। जैसे मैंने बोला ना, डिवाइन ऑर्डर, और वो चीज़ ही जो जो डिवाइन ऑर्डर आपको मिलते जाएंगे ना, जो डिवाइन लेसन्स आपको मिलते जाएंगे, उसी से आपके चक्रास हील होते जाएंगे। समझ आया? जैसे मैंने बोला था नहीं, सूरज यहाँ पे अधूरा है अभी, तो जैसे डिवाइन ऑर्डर मिला तो इतना हो गया पूरा, और डिवाइन ऑर्डर मिला इतना पूरा और हो गया। तो ऐसे ऐसे धीरे कर करके, मतलब डिवाइन खुद हेल्प करेंगे आपकी कहीं ना कहीं। तो इसीलिए अभी जितना जानना ज़रूरी है उतना जानो, बाकी आगे का आगे आपको वक्त के साथ पता चलता जाएगा। ओके, सो यस, मुझे पंचमुखी सांप दिखा था कि बहुत पावरफुल सोल्स हो आप। आई थिंक कुछ लोग यहाँ पे सोल वर्क भी करते हैं, कि सोल से रिलेटेड हैवी हैवी वर्क होते हैं ना, हिप्नोटाइज करना एंड ऑल। सोल ट्रैवल हो सकता है, बहुत लोग सोल ट्रैवल भी कर पाते हैं। सो यस, आपकी सोल पावरफुल है। पॉइंट नंबर 2, आपकी सोल लिटरली पावरफुल है। और इस इनकारनेशन में आपका आपके सोलमेट्स के साथ, अपने सोल लाइफ के साथ वर्क करना लिखा है। लेकिन ये सब डिवाइन वर्क जो भी आपके हिस्से में आता है, ये आपको समय आने पर टाइम टू टाइम यूनिवर्स खुद बता देंगे। पंचमुखी सांप भी मुझे यही बताता है, लेयर्स इतने सारे उसके 5 मुख है ना, हर किसी की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी, अलग वर्क। उसके 5, कभी भी देखा होगा 5 मुखी सांप, मतलब कि धीरे धीरे करके एक एक लेयर आपके सामने आएगी। नागमणि, नागमणि मतलब ओके, नागमणि की रक्षा कौन करता है? सबसे पावरफुल सांप होता है, उसी को ये जिम्मेदारी दी जाती है, राइट। तो इससे मुझे मैसेज साफ मिलता है कि कुछ है ऐसा जिसके लिए आपको चूज किया है लिटरली यूनिवर्स ने। यस, इसीलिए इस इनकारनेशन में कुंडलिनी भी आपसे ज़्यादा कनेक्टेड रहेगी। कुछ है जिसके लिए चूज किया गया है आपको। ऑलमोस्ट, इसीलिए मुझे ज़्यादा मैसेज भी नहीं मिले। आप मेरी आवाज़ से फील कर सकते हो, मुझे बहुत पीस कामनेस मिली। मतलब आपने आधा वर्क अपने चक्रास का कर लिया है, क्लेंजिंग कर लिया है, अब आधी बाकी है जो कि डिवाइन खुद कराएंगे आपसे टाइम टू टाइम, आपके लव वंस के थ्रू, सोलमेट्स के थ्रू, ट्विन फ्लेम के थ्रू। ये जर्नी एक की नहीं है, 2 लोगों के साथ में है, मैंने बोला है टुगेदर। लव रिलेशनशिप, यहाँ भी देख सकते हो 2 है, द लवर्स, टू यहाँ भी 2 आप लोगों। एंड लिटरली यहाँ देखो, ये जो कीज है ना, ये कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, आपस में जुड़ी हुई है। और ये डिवाइन ऑर्डर लिटरल 2 है। आप लोगों को दोनों को मिलकर करना है, आप दोनों को ही चूज किया गया है किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए। तो यस, ये चांसेस हो सकते हैं कि ये ट्विन फ्लेम बॉन्ड हो। और सोलमेट में भी होता है कि कोई अगर है पर्सन जो आपको मिलने वाला है सोलमेट, तो आप उसके साथ एंड तक चलोगे। बिलीव मी, ये बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, एंड तक चलोगे आप उसके साथ, क्योंकि आपका और उस पर्सन का एक ही गोल है, आप दोनों को एक काम के लिए चूज किया गया है। ओके, इसका मैं एक एग्जांपल भी दूँ तो मैं ना एक चैनल को फॉलो करती हूँ, सात्विक मूवमेंट, जिसमें ना सात्विक फूड के बारे में, हेल्थ के बारे में बताया जाता है।
उसमें वो दोनों जो हस्बैंड वाइफ है ना, सुभा एंड हर्षवर्धन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दोनों हस्बैंड वाइफ वो जो मिले थे ना, उनका टारगेट ही एक था। वो भी हेल्थ पे वर्क कर रहा था और वो भी हेल्थ पे ही वर्क करती। दोनों ने मैनेज की, दोनों में प्यार भी था ना, दोनों ने मैनेज किया और अब दोनों साथ में वो चलाते हैं और सात्विक मूवमेंट भी दोनों ने साथ में क्रिएट किया और अब वो बहुत सक्सेसफुल है, बहुत, पता है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। और कैसे हुआ? क्योंकि उनका काम, ये जो वर्क था ना, उस सात्विक मूवमेंट, वो गोल था उनका जो डिवाइन ने प्लान किया था और उन दोनों को मिलकर उस तक जाना था, वो था। ऐसी ही आपकी भी जर्नी है, इसी से आपकी कुंडलिनी भी हील होगी। वननेस की एनर्जी है इसमें, टुगेदर की। ये वर्ड तो लिख कर लग लो आप, टुगेदर, ये आपकी लाइफ में बहुत वर्क करेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैंने एक बात नोटिस की कि फर्स्ट पाइल में कप का कोई भी कार्ड नहीं था, इसमें स्वॉर्ड का कोई कार्ड नहीं है। दोनों पाइल में कोई ना कोई एक कार्ड मिसिंग है। स्वॉर्ड हमें पावर के बारे में बताता है। एट ऑफ पेंटिकल, लिटरली आप देखो, इसने ये सारे पेंटिकल्स अपने कंप्लीट कर लिए, बस 2 रहते हैं। मतलब ऑलमोस्ट आपका जो गोल है ना, आप उसके लाइक आप मान लो कि आप किनारे पे खड़े हो, आपका गोल आपके बहुत करीब है, बहुत, लिटरली। यहाँ भी अगर आप देखो इसका साफ, हमारी कुंडलिनी यहाँ तक होती है और वो जो इसके अंदर कुंडलिनी है वो यहाँ तक पहुँची गई है, थ्रोट चक्रा तक। उसका जो पॉइंट देखोगे आप, बस 2 चक्रा। और मैंने कहा भी था कि लोअर 5 चक्रास, तो हो सकता है किसी ने अपने जो 5 चक्रास है ना नीचे के, उन्हें शायद बैलेंस कर दिया है। यस, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है ये। कुछ लोग इस पाइल में ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी कुंडलिनी ऑलरेडी अवेकन है, कुछ लोग, लिटरली। द हैंग्ड मैन से मुझे ये मैसेज मिला कि कुछ लोग ऑलरेडी मास्टर कर चुके हैं कुंडलिनी एनर्जी को। तो अब उनकी लाइफ में कोई भी कुछ भी फेज़ आ जाए, उन्हें कोई फ़र्क, जब खुशी आती है तो ज़्यादा खुश नहीं होते, जब दुख आता है तो ज़्यादा दुख नहीं होता उन्हें। मतलब शून्य की एनर्जी में रहना आता है उन लोगों को। मुझे बहुत मॉन्क टाइप की, बहुत डिवाइन टाइप की एनर्जी मिलती है पाइन नंबर 2 आपसे। बहुत पीसफुल, काम हो। हालांकि स्वॉर्ड इसमें मिसिंग है, लेकिन मुझे इसमें से एयर एलिमेंट की ही वाइब ज़्यादा आ रही है। जेमिनी, लिब्रा एंड क्या था, हाँ, एक्वेरियस। यस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड सी, लिटरली यहाँ पे ये सी, ये जो ऊपर जा रही है, मुझे वही कुंडलिनी की मैसेज, दोनों के मिलने पे कुंडलिनी राइजिंग। मतलब जो आधा आपकी साइड का वर्क था ना, वो ऑलरेडी कुछ लोग करके बैठे हैं। अब जो यूनिवर्स का काम है वो यूनिवर्स का है, वो यूनिवर्स खुद करके दिखाएंगे आपको। ग्रेट। यस, पाइन नंबर 2, इससे ज़्यादा कुछ मैसेजेस हैं नहीं आप लोगों के लिए, तो मैं ये रीडिंग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होप आपको ये पसंद आई होगी। एंड प्लीज़ अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड अपनों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करना, क्या पता उनके लिए कुछ मैसेजेस हो इसमें आपके थ्रू, है ना। सो एंड अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा ईमेल मैंने डिस्क्रिप्शन में, बायो में डाल दिया है, वहाँ से आप मुझे ईमेल कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। ओके, लॉट्स ऑफ लव एंड हीलिंग, बाय बाय। ही बाय नंबर 3, द हाई प्रिस्टेस। लेट्स सी कि आपके लिए आपकी कुंडलिनी शक्ति की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। बाय नंबर 3, द हाई प्रिस्टेस। बाय नंबर 3, आप लोगों पे मून साइकिल्स का ज़्यादा असर पड़ता है, आई थिंक। लाइक जब लूनर स्लीप्स होता है, नाइट ऑफ फ्रूट्स। यस, लाइक जैसे जैसे मून की डायरेक्शंस बदलती जाती है ना, वैसे वैसे आपकी स्लीप पैटर्न में चेंज होना या एपेटाइट में भूख कम ज़्यादा लगना। मतलब मून से आपके मूड्स, इमोशंस ये जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। मून साइकिल से, चंद्रमा से आपकी कहीं ना कहीं लाइफ जुड़ी हुई है। कभी भी नोटिस करना कि जैसे जैसे चांद
की टाइमिंग बदलती है ना, वैसे वैसे आपकी स्लीप पैटर्न में भी चेंजेस आते होंगे। मून रिचुअल्स आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं, आपको मून रिचुअल्स करने चाहिए। लाइक चांद के सामने बैठना, उनकी एनर्जी को फील करना, अपने अंदर एब्जॉर्ब करना, या क्योंकि मून को भी कहा जाता है कि मून भी आपको चार्ज करता है, राइट। या कोई भी मून रिचुअल जो आपको अच्छा लगे। इवन आई थिंक आप रात को ज़्यादा टाइम स्पेंड करना भी पसंद करते हैं, मतलब रात में शायद आप ज़्यादा एक्टिव होते हैं। लाइक अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं तो आप रात को ज़्यादा अपनी फैमिली से बात करना पसंद करते हैं, लाइक छत पर या बैल्कनी में, कहीं भी ओपन स्पेस में जहाँ से फ्रेशनेस फील हो, इन ओपन एनवायरनमेंट हो, वहाँ अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या लव्ड वंस किसी के भी साथ बैठकर आपको बहुत अच्छा लगता है। नाइट टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता है आपको। आप चाहते भी हो कि नाइट टाइम में आप अपने लव वंस के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, स्पेशली जब फुल मून हो। वन लास्ट टाइम, थैंक यू यूनिवर्स। Nine of Wands. आप करंटली किसी सिचुएशन में, किसी चीज़ में स्टक हो, फंसे हुए हो, जो कि क्लियरली हमें ये कार्ड बताता है। ये मुझे बताता है कि आप अपने थॉट्स में स्टक हो। ये बाहरी इन्वायरमेंट का मुझे शो नहीं कर रहा है, इससे मुझे वाइब मिल रही है कि आप अपने थॉट्स के कारण, अपने बिलीफ सिस्टम के कारण स्टक हो। मतलब कुछ ऐसा है जो आपसे ही जुड़ा हुआ है। इसमें लाइक किसी और को आप ब्लेम नहीं कर सकते, किसी और को कुछ कह नहीं सकते। इसमें कुछ कमी आपकी ही बताई जा रही है। आपको प्रॉपर रेस्ट लेने की ज़रूरत है, फाइल नंबर 3। एंड इसमें ओके, एक बात ध्यान में रखिएगा कि अपनी स्लीप साइकिल्स को सुधारना, कि आप किस वक्त सोते हो, किस वक्त उठते हो, कितनी देर तक सोते हो। मतलब स्लीप साइकिल जो है ना, जैसे मैंने मून साइकिल बोला, इसीलिए आपकी स्लीप भी आ रहा है कि आप अपनी नींद की जो डेफिनेशन है ना, उसको सही करो कि किस तरीके से आप सोते हो एंड ऑल। क्योंकि मुझे यहाँ पे टायर्डनेस की भी एनर्जी फील हो रही है कि लाइक आप प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे, प्रॉपर सही ढंग से नहीं सो रहे। मतलब या तो आप बहुत ओवर स्लीप ले रहे हो, या बहुत कम, या आप बहुत गलत टाइम पे सोते हो। और कुछ लोग अगर सोने से पहले डिजिटल आइटम्स भी बहुत ज़्यादा चलाते हैं, लाइक टीवी, फ़ोन, तो ये मना किया जा रहा है आपको कि नहीं, ये सब यूज़ करने से भी हमारी नींद अच्छी नहीं होती। अगर हम डायरेक्ट फ़ोन यूज़ करके सो जाएंगे ना, तो इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो यस, स्लीप साइकिल आपको सुधारने के लिए कहा जा रहा है। ये स्टक आपको इसी में बताया जा रहा है कि आप अपनी जो स्लीप पैटर्न है ना, उन्हें सुधार नहीं रहे, आप उसमें स्टक हो, आप अपने थॉट्स में स्टक हो। ये भी हो सकता है कि शायद इतनी ओवर थिंकिंग हो रही है, इतनी मतलब कि इतनी ज़्यादा आप टेंशन ले रहे हो, या फिर चीज़ों के बारे में माइंड में सोचे जा रहे हो। लाइक डे ड्रीम करना, कुछ लोगों को डे ड्रीम करना बहुत पसंद होता है, या कुछ भी अननेसेसरी सोचना एंड ऑल। तो आप इतना सोचते हो कि आप जैसे ही बेड पे जाते हो ना, लाइक माइंड सोचने लग जाता है, फिर आपको नींद नहीं आती, सोचता रहता है, सोचता रहता है। ऐसे में आपका दिमाग थक जाता है। क्रोन चक्रा को हील कीजिए अपनी। हाई प्लेस्टर्स का कार्ड हमें बताता भी यही है। अब तभी आपके लिए मून रिचुअल आया था, क्योंकि चांद लिटरली हमारे जो अपर चक्रास होते हैं ना, हार्ट चक्रा, थर्ड आई, थ्रोट चक्रा, स्पेशली थर्ड आई एंड क्रोन चक्रा, जो दो सबसे हायर चक्रास माने जाते हैं, उन्हें हील करने में मून हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपको अपने थर्ड आई और क्रोन चक्रा को हील करने के लिए कहा जा रहा है। क्रोन चक्रा पे वर्क कीजिए अपने।
मुझे फील भी हो रहा है कि आपकी रोल चक्रास लाइक ठीक है, बट आपको अपने हायर 2 चक्रास को बैलेंस करना है। थर्ड आई एंड क्रोन चक्रा। क्रोन चक्रा में आपके ना लाइक आपने बहुत सारे क्लाउड्स बना दिए, भरे हुए क्लाउड्स। उन क्लाउड्स को हटाओ। थॉट्स को शो करते हैं ना क्लाउड्स के फॉर्म में हमेशा, कहीं भी हम मूवीज देखें एंड और वो सोच रहे हैं तो थॉट मतलब बादल आया है उसमें लिखा हुआ है ना, तो वो जो बादल है ना हटा दो, बिल्कुल शांति करो अपने दिमाग में। और उस वक्त जो आपको नींद आएगी ना वो बहुत अच्छी होगी। उस वक्त आपकी जो टायर्डनेस है ना वो सब कुछ निकल जाएगी। आप अपने क्रोन चक्रा को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हो, आप अपने क्रोन चक्रा में क्लाउड्स में फंसे हुए हो। दैट्स वाई आपको ये टायर्डनेस एग्जॉस्टेड फीलिंग हो रही है। क्रोन चक्रा को हील कीजिए। 6 ऑफ वांड्स। फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट के लोग हो सकते हैं पाई नंबर 3 में, एरियस, लियो, सेजिटेरियस। ओके, ये मुझे लिटरली वर्क करते हुए दिखा रहे हैं। पहले 9 से 6 आ गया, मतलब कम होता कि हाँ लिटरली आप वर्क कर रहे हो, एक्शन दे रहे हो। लाइक अभी आपको गाइडेंस मिली और अभी आप वर्क करने लग गए। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत कम लोग होते हैं जो गाइडेंस को या चीज़ों को, एडवाइस को जल्दी से मतलब एक्शन में ले आए। बट यहाँ पे एक यस मिलता है कि हाँ आप जो भी एडवाइस वगैरह लेते हो ना, आप जल्दी से उसे अप्लाई करने लग जाते हो अपनी लाइफ में, विच इज़ रियली गुड। प्राउड ऑन यू। ओके, यहाँ मुझे एक एनर्जी मिली, फील हुआ कि आप शायद भागते बहुत हो। आप लाइक कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो आप हैंडल नहीं कर पाते ना, कंट्रोल नहीं कर पाते। आई थिंक आपके कंट्रोलिंग इश्यूज हो सकते हैं कि कंट्रोल करना। तो आई थिंक जब आप कंट्रोल नहीं कर पाते, फेस नहीं कर पाते ना किसी चीज़ को, आप उसे अवॉइड करने लगते हो, आप उससे नज़रें चुराने लगते हो, भागने लगते हो। यहाँ मुझे 8 नंबर भी लग रहा है, इन्फिनिटी। कुछ लोगों के यहाँ मैसेज भी आ रहा है कि कुछ लोगों के यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी में शादी हो सकती है। बहुत जल्दी कोई शादी का प्रपोजल दे सकता है आपको। मतलब एक तो ये होता है कि धूमधाम से शादी होना, धीरे से टाइम ले लेके अपना, राइट, ऐसे ही होती है बेसिकली शादी। लेकिन आपकी केस में ऐसे दिखा रहा है कि आपकी शायद हो सकता है कि बहुत जल्दी शादी हो जाए, लाइक इतनी जल्दी आपने सोचा भी ना हो। एंड ये हो भी सकता है कि इसी शादी की मतलब कि ये थोड़ी घबराहट फीलिंग एंड जजमेंट। 10-10। मुझे इस कार्ड में सबसे पहले इसी पे नज़र पड़ी, 10-10। अबंडेंस, ये गुड न्यूज़ है। लेकिन वो गुड न्यूज़ आपको तब मिलेगी जब आप सरेंडर करना सीख जाओगे। यस, फाइनली मैंने अगेन बोला आपको कंट्रोल करने की प्रॉब्लम है कि या तो कंट्रोल करो चीज़ों को और नहीं हो रही तो उससे भाग जाओ। तो दोनों ही सॉल्यूशन नहीं है। कंट्रोल करो अगर हो सकती है चीज़ें तो, और नहीं हो रही ना तो वहीं रहो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो। ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा ना लाइक 2 जने बैठे हैं तो होता है ना कभी कभी कि कोई आपसे अपनी सारी फीलिंग शेयर कर रहा है, आप सुन रहे हो आराम से। तो कभी कभी वो पर्सन आपसे इसलिए भी फीलिंग्स अपनी शेयर करता है, इसलिए नहीं कि उनसे हर वक्त एडवाइस ही चाहिए होती है, नहीं। कई बार लोग आपसे इसलिए भी फीलिंग्स शेयर करते हैं कि आप उन्हें बस सुनो ध्यान से। मतलब उन्हें फील हो कि कोई है जो हमें सुन रहा है, समझ रहा है। कभी कभी लोगों को एडवाइस नहीं चाहिए होती। तो ये आपके केस में यही यूनिवर्स बता रहे हैं कि सुनो, बस एडवाइस या सॉल्यूशन पे या तर्क वितर्क पे मत आया जाया करो। मतलब यही आपको कहा जा रहा है कि या तो आप कंट्रोल करोगे और नहीं हो तो आप भाग जाओगे। उनके बीच का रास्ता निकालोगे, कंट्रोल भी मत करो, भागो भी मत, बस ऑब्जर्व करो चीज़ों को। आप जितना ऑब्जर्व करोगे आपको उतने अपने सवालों के जवाब मिलेंगे, आपको गाइडेंस क्लियरली मिलेगी। और इसे सरेंडर की स्थिति भी आप कह सकते हो
कि जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, आप ना उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो और ना ही बिल्कुल उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हो। मतलब आप उसी में प्रेजेंट लेके उसे इंजॉय कर रहे हो। सरेंडर, जब आप सरेंडर करोगे आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। यस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। तो आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है कि चीज़ों को इतना अपने हाथ में मत लो, पकड़ के मत रखो। कभी कभी डोज छोड़ दो हाथों को। जो हाथों में टिकना होगा ना, रहना होगा वो रहेगा, जो जाना होगा वो चला जाएगा। सिंपल। ओ माय गॉड, पता है ये कार्ड तीनों पाइल्स में आया, तीनों में, 1 में भी, 2 में भी, और अब आपकी रीडिंग में भी। 5 ऑफ पेंटिकल्स। पता नहीं इस कार्ड में ऐसा क्या है, ये तीनों पाइल्स में आया है। आई थिंक जो हम सबकी कुंडालनी एनर्जी है ना, उनमें आई थिंक कोई ना कोई मेजर एनर्जी होगी जो 5 ऑफ पेंटिकल की होगी, तभी ये तीनों कार्ड में आया है। अगेन मुझे इस कार्ड से भी स्टक की एनर्जी मिलेगी। स्टक लाइक कोई वहीं पे खड़ा है और वेट कर रहा है कि हेल्प मिले, इधर उधर चल नहीं रहा कि हाँ मैं ज़रा आगे चल के देखूँ मुझे हेल्प मिल जाएगी एंड ऑल। वो एनर्जी कहीं ना कहीं, मतलब ये वही है कि मैं बैठे बैठे अमीर बन जाऊँ, अब बैठे बैठे मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए। सो नहीं, आपको यूनिवर्स नो कह रहे कि ऐसा होगा ही नहीं। आप जब तक स्ट्रक रहोगे ना, आप ज़िंदगी को जियोगे ही नहीं, सीखोगे ही नहीं। तो आपको वो भी कैसे मिलेगा जो आपकी जर्नी के दौरान मिलना है। चीज़ें हमें अपनी जर्नी के दौरान मिलती है, बैठे रहने से नहीं। एक एक मैसेज ये भी आ रहा है आपके लिए, आपकी कुंडलिनी की तरफ से, कि आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल है ना अपने आपकी लाइफ में, रिसोर्सेज, और चाहिए कि डिमांड मत करो। बस इसी वक्त में अ, अभी आपके पास जो भी रिसोर्सेज, जो भी चीज़ें हैं ना, उन चीज़ों से आप कैसे इंजॉय कर सकते हो, उन चीज़ों के साथ आप कैसे वर्क कर सकते हो, कैसे यूज़ में ला सकते हो उन चीज़ों को, आपको वो कहा जा रहा है। इससे क्या होगा, ओके मैं बताती हूँ। जब आप अपने रिसोर्सेज से कुछ ना कुछ यूज़ में लाओगे ना, तो एक तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, राइट। जैसे बच्चे नहीं करते, आपने देखा होगा कि वेस्ट मटेरियल है, कुछ लोग होते हैं, वेस्ट मटेरियल है कुछ भी है उनके पास रिसोर्स है, उससे कुछ न्यू क्रिएट कर लेते हैं, वो कुछ अलग ही नया बनाते हैं, राइट। तो इसीलिए आपको भी यही कहा जा रहा है कि को क्रिएट करो, न्यू क्रिएट करो, कुछ जो आपके पास अवेलेबल है। जो नहीं है उसके लिए रो मत, जो है ना उससे कुछ न्यू क्रिएट करो। ये कार्ड लिटरली आपके लिए ये मैसेज दे रहा है कि जो है उससे क्रिएट करो। इससे क्या होगा, आपकी कुंडलिनी पे असर पड़ेगा कि जब आप क्रिएट करोगे ना अपने रिसोर्सेज से, पहले तो जब आपके रिसोर्सेज को आप यूज़ करोगे तो आपके अंदर से ना ये भावना निकल जाएगी कि मुझे और चाहिए या मेरे पास इनफ नहीं है। ये फीलिंग आपके अंदर से निकल जाएगी, जिससे ग्रैटिट्यूड की एनर्जी आपके अंदर आएगी। इससे आपके रोअल चक्रास ओपन होंगे, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, है ना। एंड जब आप क्रिएट करोगे तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी, इससे भी चक्रास ओपन होंगे, माइंड ओपन होगा। मतलब कहीं ना कहीं ये ना, मतलब बहुत मेजर एनर्जी, जैसे मैंने बोला था, यस, कि इस ऐसा करने से आपकी रूटीन में कुछ चेंज आएगा, कुछ न्यू आएगा, जिससे आपको एडवेंचरस थोड़ा अच्छा सा फील होगा, जिससे आपके जो चक्रास है ना वो क्लैंस होंगे, ओपन होंगे। ग्लैटिट्यूड की आएगी तो रूट चक्रा ओपन होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ओ माय गॉड मेरे पास लिटरली इतने सारे रिसोर्सेज हैं और मुझे लगा था कि कुछ नहीं है। ग्लैटिट्यूड आएगा तो रूट चक्रा, है ना। क्रिएटिविटी करोगे उसी चीज़ों से तो सैक्रल चक्रा। और क्योंकि आप खाली नहीं बैठे, कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो एक्शन में आ रहे हो, सोलर प्लेक्सस। और ये क्रिएटिविटी करोगे तो एकदम माइंड फ्रेश होगा, बोरिंग सा फील नहीं होगा, स्ट्रक फील नहीं होगा, जिससे क्लोन चक्रा, थर्ड आई चक्रा खुलेगा, है ना। समझ में आया ऐसे। तो ये एक एक्टिविटी आपके 7 चक्रास पे, कुंडलिनी पे पूरा बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी, बहुत बड़ा पॉजिटिव असर। इसे आप कहीं लिख लेना, अप्लाई ज़रूर करना। ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है कि अपने रिसोर्सेज से मैजिशियन की तरह कुछ क्रिएट करो। मैजिशियन यही तो करता है, जो उसके पास अवेलेबल है उसी से बनाता जाता है, बनाता जाता है, और एक दिन फिर उसके पास धीरे धीरे सब आ जाता है, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करता है अपने
चीज़ों की जो भी उसे दिया है भगवान ने। इसीलिए उसे फ्यूचर में जो उसकी जर्नी में चलता जाता है और आगे उसे मिलता जाता है जो वो डिज़र्व करता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मुझे न्यूज़पेपर का मिला कि आई थिंक आप कुछ लोगों को सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालनी चाहिए। ये बहुत क्लियर मैसेज है, आज तक मुझे मिला नहीं किसी रीडिंग में न्यूज़पेपर का। ओके ओके, सो कुछ लोगों के लिए ये है, हो सकता है कि आप शायद कुछ ऐसी फील्ड से हो जिसमें शायद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ज़रूरी होता है पूरे वर्ल्ड की। आई बिलीव कि न्यूज़पेपर में यही होता है। सो आई थिंक हाँ, आप किसी ऐसी फील्ड से हो, पाई नंबर थर्ड, जिसमें पूरे वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, इसलिए आपको शायद ये कहा जा रहा है कि सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट बनाओ। आप न्यूज़पेपर भी बहुत अलग क्रिएटिव ढंग से पढ़ सकती हो। मैं भी करती हूँ न्यूज़पेपर के साथ ही नहीं, किसी भी बुक के साथ मैं रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन पूछूंगी डिवाइन से, एंड कोई भी रैंडमली कोई भी पेज ओपन कर दूंगी बुक में, उसमें जो मुझे आंसर मिलता है ना, मैं उसको अपने माइंड में लेती हूँ और उसे फिर अपने अकॉर्डिंग समझती हूँ उस माइंड को, उस वर्ड को, उस चीज़ को, मतलब जो मुझे दिखी सबसे पहले बुक में। लाइक मान लीजिए मैंने क्वेश्चन किया कि यूनिवर्स जिस पाथ में मैं अभी चल रही हूँ वो सही है, एंड मैंने बुक ओपन की, नाउ वर्ड आएगा मान लीजिए, तो मैं समझ गई कि हाँ, अभी मैं सही पाथ पर हूँ और अभी नाउ मुझे कुछ एक्शन लेना है, कुछ करना है, ऐसे मतलब अपने से समझना चीज़ों को एंड ऑल। तो फन वे में भी आप कर सकते हो चीज़ों को, ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक जैसे बाकी सब कर रहे हैं ना, कुछ भी आप भी वैसे ही करो, नहीं, आप अपनी जर्नी को अपने तरीके से क्रिएट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं सब न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ने लग जाते हैं चश्मा लगा के चाय पीते पीते, तो ज़रूरी नहीं आप भी वैसे ही करो। आपको जिस टाइम न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है उस वक्त पढ़िए, जिस तरीके से अच्छा लगता है कि रैंडमली कुछ भी खोल दिया और आई क्लिक हुई, मतलब कि हाँ मुझे ये आर्टिकल अट्रैक्ट कर रहा है तो वो पढ़ने लग जाओ अपने अकॉर्डिंग। मतलब ये बेसिकली आपकी रीडिंग आपको यही कहना चाहती है कि अपनी जर्नी अपने अकॉर्डिंग जियो, बाकी लोगों के अकॉर्डिंग नहीं। समझ आया? अब ओके, इसमें बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। अगर आप देखो तो इस घोड़े का मुंह इस तरफ है लेकिन इसका मुंह उस तरफ है, लोगों की तरफ। लाइक इसके इसकी जर्नी किसके साथ है? इसके घोड़े के साथ ना, मतलब वही उसे आगे लेके जाएगा, तो वही वो उसे अलग इस डायरेक्शन में देख रहा है तो उसे एक अलग जर्नी दिखा रहा है, लेकिन ये लाइक भीड़ को देख रहा है कि इसके साथ बाकी लोग ऐसा कर रहे तो ये एंड ऑल। नो, यूनिवर्स ने इसको अलग काम के लिए चूज़ किया, तभी तो इसके पास हॉर्स है ना और बाकियों के पास नहीं है। इसकी वोन सबसे अलग है, सजी हुई है, बाकियों की नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट है। ज़रूरी नहीं आप बाकी लोगों की तरह बनो, अपनी यूनिकनेस को, अपने टैलेंट को पहचानो, ये आपको कहा जा रहा है। इसीलिए शायद ये मैसेज आ रहा है, क्योंकि आपने ना बाकी लोगों को देखना, भीड़ के साथ चलना इतना ज़्यादा कर दिया है कि आपकी जो चक्रास भी है ना वो बाकी लोगों के एनर्जीज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। मतलब कि एक ना प्रेशर बन गया आपकी कुंडालिनी में, टेंशन, स्टकनेस, बोर्डम, क्योंकि आप बाकी लोगों की तरह भीड़ की तरह चल रहे हो। आपको अलग चलने के लिए वो घोड़ा उसे बता रहा है कि ज़रूरी नहीं हम भीड़ में ही चले, हम अपने अलग रास्ते में चल सकते हैं, लेकिन वो उसे देख रहा है। समझ गए ना ये मैसेज? उसी में आपका अपना अलग पाथ है, आपकी अपनी अलग जर्नी है, उसे दूसरों से कंपेयर मत करो। अगर आप कंपेयर करते हो, जेलसी में आते हो, नो, डोंट डू दिस। बस अपनी जर्नी को, अपने तरीके को इंजॉय करो, आपको जो यूनिवर्स बता रहे हैं और वो करो। स्टिल ये भी उसे देख रहा है लाइक मत देखो, भीड़ के साथ मत चलो। एंड लिटरली पाई नंबर थर्ड, मुझे इसमें ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली, जब मैंने ये भी कार्ड देखा, ये भी देखा, मुझे ये मैसेज मिला कि आप लोगों की लाइफ में जो तरक्की है ना, तरक्की बाकी लोगों के मुकाबले बहुत जल्दी लिखी है, बहुत जल्दी। जैसे आप देख सकते हो कि ये बड़े लोग हैं, ये बच्चा है, लेकिन ये इन्हें सिखा रहे हैं, ना कि ये लोग इन्हें इसे सिखा रहे हैं। समझ आया? मतलब कि इन लोगों को जितना टाइम लगा ना तरक्की पाने में, इस बच्चे को इस उम्र तक, इसकी इस एज तक तरक्की पाई, मतलब छोटा है ना वो उन लोगों से।
तो मतलब ये मुझे मैसेज मिला है कि आप लोगों की लाइफ में जो आप चाहते हो ना, जो आपकी विशेस है, गोल्स है, वो आपको बाकी लोगों के मुकाबले बहुत जल्दी अचीव होगे। मान लो किसी पर्सन को 5 साल लग रहा है कुछ अचीव करने में, लेकिन अगर आपने ये गाइडेंस फॉलो कर ली ना और भीड़ से अलग चलने लग गए ना, लिटरली भीड़ से अलग चलना और अपनी यूनिकनेस को पहचानना, तो आपको वो चीज़ अचीव करने में 2 साल, इवन 1 साल ऐसे लगेगा। ये यूनिवर्स लिटरली आपको गाइड है कि आपको बस भीड़ से अलग चलना है, आपको अपने ऊपर अपनी यूनिक चीज़ों को पहचानना है। आपको क्रिएटिविटी अच्छी लगती है, क्रिएटिविटी कीजिए। क्रिएटिविटी ना कोई वो नहीं है कि बस आर्ट एंड क्राफ्ट से कनेक्टेड एंड ऑल। नो, आप इसे कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। ये एक कला है, और कला को ना जो कलाकार होता है ना वो किसी भी ढंग में ढाल सकता है। लाइक कोई डांसर है तो ज़रूरी नहीं कि उसे ना स्टेज पे जाने की ज़रूरत है तभी वो डांस कर पाएगा, उसे घुंघरू पहनने की ज़रूरत है तभी। नो, अगर जो डांसर है ना उसे अगर आप खाना बनाने को भी कहो ना, वो खाना बनाते बनाते भी शायद कुछ ना कुछ स्टेप कर देगा अलग, जिससे उसकी कुकिंग स्किल्स बहुत अलग लगेगी देखने वाली। तो वही मैं कह रही हूँ कि जो आपकी यूनिक स्किल्स है ना, पहचानो उन्हें, और उन्हें आप दूसरे कामों में कैसे अप्लाई कर सकते हो वो करो, उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। जस्टिस, अगेन मैंने कहा था आपका कुछ काम ऐसा है जो वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। जस्टिस का आना मुझे तभी लगा था कि कुछ लॉयर से, आईएएस आईपीएस गवर्नमेंट फील्ड से जुड़ा हुआ है। स्पेशली मुझे लॉयर वर्ड ही सुनाई दिया, वकील। तो जस्टिस का आना मुझे अब फिक्स बता रहा है कि हाँ, जो भी पाई नंबर 3 देख रहे हैं ना वो लॉ या गवर्नमेंट फील्ड से कनेक्टेड है। यहाँ से क्रोन चक्र मैंने बोला था आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में, यहाँ क्रोन है, यहाँ पे भी इसके सर पे कुछ है, राइट, आप देख सकते हो। यहाँ पे स्पेशली आपके क्रोन चक्र के लिए ही मैसेज आ रहा है आपकी कुंडलिनी की तरफ से कि आपके सारे चक्रास बाद की बात है। अभी जो स्पेसिफिकली इस टाइम पे आपको हील करना है ना, अपने क्रोन चक्र को हील करना है। क्रोन चक्र को हील कीजिए फाइनली। क्रोन चक्र को, क्रोन चक्र ही है जो आपके करियर लव लाइफ में कहीं ना कहीं वो ना इश्यूज क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ना भर के रखा है अपने क्रोन चक्र पे थॉट्स, दूसरों की फीलिंग्स एंड ऑल आपने भर के रखी है। स्पेस नहीं है वहाँ पे बिल्कुल भी। उसे खाली कीजिए, जो अननेसेसरी है ना उसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए, जाने दीजिए, लेट गो कीजिए, बाय बाय कहिए। क्रोन चक्र जब आपका हील होने लगेगा ना, जब बहुत तरीके हैं क्रोन चक्र के। आप गाइडेड मेडिटेशन देख सकते हैं यूट्यूब पे, क्रिस्टल्स के साथ, मून के साथ, पानी के साथ, आग, किसी भी चीज़ के साथ जो आपको सूटेबल, जिसके साथ मन होना काम कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन आप नेट से निकाल सकते हैं क्रोन चक्र की, राइट। क्रोन चक्र हमारा सबसे हायर चक्र होता है। इवन हाई प्रिस्टेस शो भी हमें वही करती है, हमारा हायर चक्र, क्योंकि हाई प्रिस्टेस डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन होती है, यूनिवर्स से कनेक्टेड होती है, सबसे बड़ी पोजीशन होती है, राइट। इसीलिए क्रोन चक्र से कनेक्टेड। जब आपका क्रोन चक्र हील हो जाएगा ना, तो आपको अपने बाकी चक्रास पे कैसे वर्क करना है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, वो सब आपको पता चल जाएगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। क्रोन चक्र जब हील होने लगेगा तो आपको साइन है कि ये मिलेगा कि आपकी लाइफ में ना धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप्स, धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। यस, वो स्टडी के वे में हो सकता है, करियर के वे में, लव के वे में, किसी भी वे में, सोशल लाइफ, प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ, किसी भी वे में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा जब आप क्रोन चक्र पे मेडिटेशन एंड ऑल जो भी करने लगोगे, हील करने लगोगे। मुझे टाइम पीरियड भी बता रहा है कि 10 days to 10 weeks। यस, मुझे मंथ नहीं लग रहा, मुझे 10 दिन से 10 वीक लग रहा है कि 10 दिन से 10 वीक तक लगातार अगर आप करते रहोगे तो आपका क्रोन चक्र हील होने लग जाएगा, और आपको ये जो भी मैं कह रही हूँ ना वो पूरा होते हुए दिखने लगेगा।
तो जैसे ही आपका क्रोन चक्र हील होने लगेगा, ओपन होने लगेगा ना, सबसे पहला साइन आपको यूनिवर्स की तरफ से जो मिलेगा, आपकी कुंडलिनी एनर्जी की तरफ से साइन, जो आप अपनी इन आइज से भी देख सकते हो साइन, तो वो ये होगा कि आपकी लाइफ इम्प्रूव होने लगेगी। लाइक मान लीजिए पहले अगर आप के लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज है, आप फील कर रहे थे कि पैसों की कमी है एंड ऑल, तो जैसे ही क्रोन चक्र हील होने लगेगा ना, आपके पैसों के जो भी इश्यूज थे ना, जो भी स्टक थे, वो सब जाने लगेंगे और आप एकदम फ्री फील करोगे कि हाँ मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, मैं अबंडेंट हूँ, ऐसे थॉट्स आएंगे। अगर आप ये फील कर लेते कि लाइक मेरे दोस्त अच्छे नहीं हैं, सब साथ छोड़ देते हैं, तो जैसे ही क्रोन चक्र हील होने लगेगा, आपको ये फीलिंग आएगी कि नहीं, शायद वो लोग मेरे लिए थे ही नहीं, लेकिन मैं अच्छे दोस्त डिजर्व करता हूँ, या फिर मुझ में मतलब अच्छी बातें याद आएगी तब। जब क्रोन चक्र हील होने लगेगा तो आप बहुत पॉजिटिव साइड देखने लगोगे लाइफ की, इम्प्रूवमेंट होने लगेगा, आप बहुत अच्छे दोस्त मैनिफेस्ट कर पाओगे, बहुत अच्छा मनी मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके, क्योंकि वो आपकी जो स्टकनेस है ना वो चली जाएगी, और जब ये सब अननेसेसरी चला जाएगा तो फिर आप अपने मन पसंदीदा चीज़ें ला के भर सकते हो, खाली हो जाएगी चीज़, एकदम राहत मिलेगी। एक आपको अपने बॉडी में जो थकान और एग्जॉस्टिव टायर्डनेस एनर्जी फील होती थी ना, वो भी आपको फील नहीं होगी, आपको बहुत हल्का लगेगा अपना शरीर जब आपका क्रोन चक्र हील होगा। लास्ट मैसेज मुझे फील हुआ कि ये 2 कार्ड्स हैं, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि स्लीप प्रॉब्लम एंड सी यहाँ पे बेड है, ये वही कार्ड आपको बताता है कि स्लीप पैटर्न को अपनी करेक्ट कीजिए। ओके, यहाँ पे मुझे नाइट मेयर्स ये सुनाई दिया, जैसे स्वर्ड्स एंड ऑल है ना, शायद कुछ लोगों को नाइट मेयर्स बहुत आते हैं, लाइक बुरे बुरे सपने। यस, आप लोगों को लाइक बहुत बुरे सपने आना, या स्लिप पैरालिसिस हो जाना। अगर आप लोगों को पता है स्लिप पैरालिसिस क्या होता है एंड और, तो उसमें ये होता है कि हम उठ तो जाते हैं लेकिन हम अपने शरीर को मूव नहीं कर पाते, स्टक रहता है, डर सा लगता है, एक चिल्लाने की कोशिश करते हैं बट आवाज़ ऐसे लगता है कोई सुन नहीं पा रहा, आवाज़ नहीं निकल रही एंड ऑल। तो ऐसी प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी जब आपका क्रोन चक्र हील होगा। यस, आपका क्रोन चक्र जब हील होगा ना, तो आपकी जो स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, कि किसी को अगर इंसोमिया, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर दी तो, नींद से जुड़ी कोई भी दिक्कत है ना, कि लाइक बिल्कुल नींद नहीं आती, आप जब सोने जाते हो तो बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं, जिससे ओवर थिंकिंग करते 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 आप सोते हो, लाइक 2-3 घंटे तो आपकी ओवर थिंकिंग झेले, उसके बाद आपको नींद आ रही है एंड ऑल ये, या नाइट मेयर्स, पूरे पूरे सपने, कुछ भी दिक्कत जो आपकी सपनों से जुड़ी हुई है, नींद से जुड़ी हुई है, वो भी हील हो जाएगी, जस्टिस होगा। मतलब ये सिंपल यही कह रहे हैं कि क्रोन चक्र की हीलिंग कर लो, बस आपकी इन सब चीज़ों में जस्टिस होगा, स्लीप पैरालिसिस बंद हो जाएंगे एंड ऑल। ओके, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग थी, मैं भी अप्लाई करूँगी इस गाइडेंस को अपनी लाइफ में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट हुई, आपको अच्छी लगी, कुछ यूज़फुल एजुकेशनल बातें सीखने को मिली, तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एंड अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करना, जिनसे आप प्यार करते हो, जिनसे आप जुड़े हुए हो, उनके साथ भी शेयर करना, क्या पता उनके लिए भी कुछ मैसेजेस हो आपके थ्रू, राइट। सो एंड कमेंट में भी बताइएगा कि कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं एंड ऑल। कमेंट्स में भी हम क्यों ना जुड़े एक दूसरे के साथ, ओके। एंड अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है तो मैं अपना ईमेल एड्रेस दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, बायो में, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ओके। थैंक यू, बाय बाय।